हाँ जी। एक एक चीज, जब वो नाज की बहन कहती है ना एहसन खान से कि देखे हम खानदानी लोग हैं, खानदानी लोग मैरिड लोगों के पीछे पड़ रहे हैं, बट देन शी ऑल्सो सेड कि हम गोल्ड और डायमंड ज्वेलरी के अलावा कुछ नहीं पहनते। मैं उनकी शक्ल है गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी पहनने की। नहीं, उन्होंने फिर उसकी शक्ल पे पूरा पूरी फोकस नहीं किया। पूरी ये की पूरी शक्ल है उनकी, फैमिली जो है ना फ्रॉड फ्रॉड है, है। हाँ हाँ, पूरी की पूरी फैमिली। which I'm really glad about because I really want to see this या ऑफ instant कोर्स, karma. हाँ ऑफ I I कोर्स, हाँ I'm ठीक है, I really want to see this. लुकिंग ऑफ फॉरवर्ड टू इट। कोर्स। जी, मुझे वहां पे जो वो सीन था ना, मुझे ये इट रिमाइंडेड मी ऑफ किसी झूमर के नीचे मिलेगी शांति प्रिया की लाश, ओम शांति ओम का डायलॉग। आई वाज स्क्रीमिंग। अगर इस ड्रामे में और किसी को अवार्ड मिले ना मिले, अगर हाजिरा यमीन को बेस्ट सपोर्टिंग कास्ट 100%. लेकर उनको अगर नहीं नॉमिनेट करके उनको नहीं दिया जाता, ठीक है, मैं तो उनको चाहूंगा कि दे नॉमिनेट है ना लीडिंग लेडी एज एन बेस्ट लीडिंग लेडी या लीडिंग एक्टर। आप एक नॉर्मल जंजीरों की एडिटिंग देख रहे हैं जिसपे अली जफर ने खुद स्टोरी लगाई कि भाई किसने एडिटिंग की है, ठीक है। और मुझे पूरी जंजीरों की क्लास से सिर्फ एक चीज अच्छी लग रही है कि वो आके बोल रहे हैं, क्योंकि देखिए एक्टर्स ने अपना काम बिल्कुल सही तरीके से किया है। उनकी एक्टिंग में हाँ। कहीं आपको कुछ नजर नहीं आ रहा कि उन्होंने कुछ बुरा किया है। जैसे आजकल के आपको पाकिस्तानी मर्द नजर आएंगे और जैसे पिछले जमानों के थे, ही इज डूइंग फंटास्टिक जॉब। और मुझे ऐसा लगता है कि आपने अगर नजरें स्क्रीन से हटा दी ना तो आप कुछ ना कुछ मिस कर दो। अपनी जो सही। बीवी है उसको आपने कुछ नहीं करने देना है, घर में रखना है, और फिर सालों बाद किसी ऐसी लड़की से शादी करनी है जिसको सब कुछ आता। तो क्यों? एग्जैक्टली। आपने खुद ही अपनी बीवी को बांध के रखा है, खुद ही आपने उसको जी। कुछ नहीं करने दिया, और अब आपको एक ऐसी लड़की चाहिए जो सब कुछ कर सके। आप ढूंढने भी जाए ना तो आप फॉल्ट नहीं ढूंढ सकते, ना डायरेक्शन में, ना एक्टिंग में, ना राइटिंग में, इन दो सीन्स। Yeah, it राइट, was good. It was good. इट्स फैंटास्टिक। गुबरा को भी ये ले लें आप, सैयद मोहम्मद अहमद को ले लें when he's telling शुजा off finally. So I actually felt sorry for Faizan when he talks to Salman and says, you know, मेरी बेटी दुनिया में आती है अकेली होगी, and then you saw that scene with Minna and Hmm. it all went away because It was like, she's the yeah. only one suffering. She is the only one Hmm. suffering for all of Faizan's doing. ठीक है, या जहाँ पे भी उसे जाने ड्राइव करके तुम उसको लेके जाओ ताकि उसको जो है ना वो शी डिडंट हैव टू गो थ्रू द काइंड ऑफ फिजिकल स्ट्रेस जिसकी वजह से शी एंडेड अप इन द सिचुएशन कि जहाँ पे उसको प्रीमेच्योर जो है ना वो डिलीवरी जो है वो करनी पड़ी, उसका सिजेरियन हुआ, ठीक है, एंड शी वेंट थ्रू ऑल काइंड ऑफ जो भी ऑर्गन फेलियर एंड एवरीथिंग। अस्सलाम वालेकुम, दिरीचा पॉडकास्ट के साथ सबीर रहमान, शीबा खान और हिरा फातिमा खान वापस आ चुके हैं। टुडे वी हैव थ्री बिग ड्रामास, आई वुड से सो. We have got Zanjeer and we've got Dr. Bahu and we have got Aapki Izzat. All are traumatic for us, but we'll get to that. पहले मैं पूछूंगा आप दोनों कैसी हैं? Disinfect. अल्हम्दुलिल्लाह। आपने आपने disinfect की है? अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान नहीं कहा। पाकिस्तान। देखें, in the battle between disinfect and antiseptic won by 2 points. एंटीसेप्टिक कहा गया था 7 दफा, डिसइंफेक्ट कहा गया था 8 दफा। ठीक है जी हीरा जी। उनके सर बुलंद को था कि यार ये बंदी मुझे बाथरूम में लेके आ गई है, मैं आ तो गया हूँ इसके पास गलती से, तो मुझे 7 दफा ये बोलना बहुत जरूरी है कि बेन मार मत देना मुझे प्लीज, मत मारना। तो इसी वजह से, और उनके जो एडिटर्स है उन्होंने भी इसी वजह से एडिट नहीं किया कि उन्हें पता है कि बाथरूम में कितने आपको पता है ना बाथरूम में बिल्कुल जरासीम नहीं होता है। So, बिल्कुल इसी भी वजह नहीं से होते। वहाँ रबिया को हाथ साफ-सुथरी धोने की जरूरत भी नहीं साफ-सुथरी पड़ी। जगह होती है। साफ रबिया को सुथरी हाथ भी जगह नहीं धोना सिलेंट पड़ा। थी, हाँ। हाथ नहीं धोए आपने, बिल्कुल भी हम्म। नहीं। और मेडिकल आपके पास वो पूरी जो है वो किट हाजिर थी जिसपे आपको हाँ सारी चीजें अवेलेबल थी। तो यार बाथरूम ही जगह है ऑपरेशन की। आइंदा से हाँ अगर आपको किसी का भी ऑपरेशन या सर्जरी करनी हो प्लीज अपने बाथरूम में करें, कहीं हाँ और जी। नहीं होनी चाहिए। एंड आपको वैसे भी हॉस्पिटल तो बिल्कुल भी मत जाइएगा। बिल्कुल हॉस्पिटल जाने की जरूरत ही नहीं है। इट वाज अ लेसन लाइक हाउ टू टेक आउट द बुलेट 101, ठीक है, आपको मिल गया ये एग्जैक्ट लेसन, तो 101 नहीं आइंदा भाई, के लिए ये 5000 लेवल की क्लास थी। 101 नहीं थी, ये तो 5000 लेवल की क्लास थी भाई। ये हाँ क्या बट कह रहे हैं आप? बट या ओके लेट्स लेट्स जस्ट डाउन इनटू इट, ठीक है। सबसे पहले तो ये है कि भाई आप लोगों ने क्या करना है जो हमें देख रहे हैं कि सब्सक्राइब करें,
सब्सक्राइब करने के बाद आपने बेल आइकन को क्लिक करना है ताकि आपको नोटिफिकेशन आते रहे हमारे लेटेस्ट जो है वीडियोस के, और हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करें। ऑल्सो मोहम्मद अहमद साहब का एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू है जो कि शीबा ने किया उनके साथ, which has already been uploaded on our YouTube channel. Go watch it and share your thoughts and share the interview as well. Do not forget to give us a credit and try not to crop Shiba out of the picture because hey, she is the one, she did it, okay? और अगर आप उनको crop कर ही रहे हैं तो at least give the due credit to the सही Richa तरीके से करें। podcast. हाँ जी, हम्म। ठीक है। अच्छा, आपने So सभी की बात इसी तरह सुननी है जिस तरह रबिया ने सरबुलंद की बात सुनी थी उसकी बुलेट निकालते हुए? वैसे शीबा मुझे एक बात बताएं, इतनी लंबी जो हम्म। इंस्ट्रक्शंस हैं वो मिली रबिया को फोन के ऊपर के फलां कमरे से होके फलां जगह पे होके फलां नहीं से नहीं, होके फलां फलां फला से नहीं, होकर एक आना। सेकंड। हाँ, नहीं I was just gonna नहीं ask you, नहीं, can you एक repeat सेकंड। it please? शिवा ने लिखा है 4 दफा देखा है शिवा ने, ठीक है, और फिर शिवा कहती है ओ मुझे सर में दर्द हो गया, लेकिन मैं 4 दफा देखूंगी। जी शिवा, बोलना था शिवा जी, को, कौन सी बोलेगा? कमरे जी के शीबा। बाहर जाओगी, सामने एक दरवाजा है, खोलोगी, बड़ा कमरा है, बड़े कमरे के लेफ्ट एक और दरवाजा है, उसे खोलो, अंदर एक स्टोर किचन सा है, जाली का दरवाजा है, उसकी कुंडी खोलो, लॉक खोलो, बाहर मैं खड़ा हूँ। मुझे ये 4 दफा Yeah. वाकई देखना पड़ा टू गेट द एंटायर थिंग डाउन करेक्टली। और रबिया एक ही दफा में सब समझ रही। वो हमारी अम्माएं कहती है ना, उधर से वो वहां से वहां रख दो, वो कहाँ है, हाँ जी, वहां से वो उठा के इधर रख दो, वो ज्यादा में समझ में आ जाता है। ऐसा ही है। मतलब क्या ये डायलॉग लिखे किसने थे, मुझे बस ये बता दें। और जब मुझे वो ये चलो बोल रहा था ना, जब वो बोल रहा था ना जीपीएस की डायरेक्शन वो उसको बता रहा था, तो आई वाज, मेरे दिमाग में ना एक ही चीज चल रही थी, डब्बे में डब्बा, डब्बे में की मेरी दोस्त लाखों में कैसे तुम्हें ये नहीं बैग ऑफ द माइंड that was funny. ये हम नहीं You देखें know, आपकी जंजीरें at this point has become so comical कि मैं तो खैर अब लाइक उस चीज से निकल आया हूँ कि ओ ये क्या ट्रैप बन गया है, ये क्या हो रहा है। इट इज लाइक मतलब लॉजिक की वो रेन से बाहर निकल चुका है। सो आई एम एंजॉयिंग इट एज अ ब्रेन रॉट नाउ बिकॉज इट हैज बिकम अ ब्रेन रॉट। रिमेंबर वी वॉच डायन। यार अब अगर डायन के राइटर्स को हम फरस्त इश्तियाक से कंपेयर कर रहे हैं तो ये किसके लिए अच्छा है? I would still Diane has better thriller, okay? It has better thriller story. उसका प्लॉट फिर भी थोड़ा बेहतर था, उसमें जो चीजें हो रही थी they made sense क्योंकि हमें पता था कि वो है ही ऐसा। जंजीरें was not like it was not promised to us कि ये इतना कॉमिकल निकल के आएगा ये। यार आप मुझे एक बात बताएं, आपके इटली एंड फ्रांस से ना गेस्ट आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं ये अलग बात है, ठीक है, नो वन नोज व्हाई, चलिए वो आ गए। एक मिनट, जी जी शिबा फ्रांस से नहीं आए थे, वो यूरोप से कुछ लोग आ रहे थे, इटली फ्रांस शरांस से। हाँ जी, अब बात करें। अच्छा चलें ठीक है, इटली फ्रांस से कुछ लोग आ गए, ठीक है, उनको शिकार जी यहीं पे करना था आके, क्योंकि यूरोप में कोई हंटिंग ग्राउंड तो है नहीं, तो चलें ठीक है वो आ गए। अब वो गए हैं शिकार पे। बाय द वे, मुद्दस्सिर के कातिल अभी नहीं मिले, शहरबानों को किसने अगवा किया वो भी नहीं पता चला, और शेरदिल के कातिल भी अभी नहीं मिले, ठीक है, ये सब भी हो रहा है। चलें ठीक है, लेकिन वो गेस्ट को लेके चले गए। अब जो शूटिंग सीन्स हुए हैं वो कहाँ थे यूरोप के गेस्ट? वो तो गाड़ी में ही नहीं थे, उनको उठा लिया गया था, अल्लाह ताला ने उठा लिया था, क्या हुआ उनका? वो क्यों नहीं थे गाड़ी में, जिन क्योंकि गेस्ट को आप शिबा शिकार पे वो लेके जा रहे थे? क्योंकि शिबा वो जो गेस्ट थे वो लोग हम्म, वो जो है ना वो इंसान थोड़ी थे वो, ठीक है, वो गायबी मखलूक थे। आप गैबी समझे इस मखलूक, बात को। उसके लिए गैबी मखलूक के लिए रबिया कॉन्टिनेंटल खाना बना रही थी। एक लड़की जिसे कांटे चम्मच से खाना नहीं आता है, वो सारे खाने बना रही है जिसके लिए कांटा एंड चम्मच इस्तेमाल होता है, एंड छुरी भी। सभी चले गए। सभी चले?
अब तभी आप है। बोले हीरा, क्योंकि अब सभी को इग्नोर करने का वक्त हुआ था जो हमने लास्ट रिव्यू में किया था और जो साफ नजर आ रहा था दरीशा के रिव्यू। ओह माय गॉड। हमने अच्छा जानबूझ के नहीं किया था। हाँ जी। तो अच्छा मुझे ये जो 2 एपिसोड ना पहली वाली जो एपिसोड थी एपिसोड 4 इट वाज एक्चुअली लिटिल बोरिंग। एक सीन अच्छा था जहाँ पे अचानक से चीजें होती हैं कि उमर दराज को क्रिकेट खेलना था, ठीक है, और उसने सरबुलंद को पकड़ा और वो क्रिकेट खेलने चले गए और वहां पे जो है आहट ड्रामा शुरू हो गया अचानक से क्रिकेट खेलते हुए। और मैंने वहां पे आवाज आई उन्हें बानो की सरबुलंद। जी जी सभी बोले। मुझे मुझे वहां पे जो वो सीन था ना, मुझे ये इट रिमाइंडेड मी ऑफ इसी झूमर के नीचे मिलेगी शांति प्रिया की लाश, ओम शांति ओम का डायलॉग। आई वाज स्क्रीमिंग जब वो सीन वही शुरू हुआ हुआ ना, है। ठीक है, अब लाइक इस अभी अभी पीछे डायलॉग चलेगा, इसी झूमर के नीचे मिलेगी शांति प्रिया की लाश। मतलब शहरबानो को मैंने कहा था ना, शहरबानो आके हॉन्ट करना चाहिए उसको। या और एक डायलॉग भी था फ्लैशबैक में कि मैं मरने के बाद भी तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगी। सो वो हाँ। वो जो है वो दिखाई दिया उस सीन में। अच्छा मुझे जैसे कि जंजीरें तो हम लॉजिक की बात नहीं करना, क्योंकि अगर हम करते हैं तो लोगों को गुस्सा आ जाता है, लेकिन मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि ठीक है अब आपको शक हो गया कि इस जगह कुछ हुआ है, आपने फिर भी कोशिश नहीं की उसे खोदने की या उसको इन्वेस्टिगेशन करने की। अच्छा अब मुझे एक चीज का यकीन हो गया है कि सरबुलंद को ये कंफर्म है कि बानो जिंदा नहीं, ठीक हम्म है। इसी वजह से जो उसके डायलॉग्स है नबिया के साथ कि मुझे पता नहीं मैं तुम आपसे क्यों बात कर लेता हूँ और हर टाइम रबिया ही क्यों होती है सरबुलंद की, क्योंकि मुझे अब समझ में आ गया कि जिस दिन शायद उसे दुपट्टा मिला था और उसके बाद वो ढूंढने गया था बानो को और मिल उसे रबिया गई थी, उसके बाद से उसने क्यों कोशिश नहीं की, क्योंकि उसे पक्का यकीन है कि बानो इस दुनिया में नहीं है। क्यों? क्योंकि जब उस वो बात करता है सोराब लाला से और सोराब लाला आते हैं। अच्छा मुझे एक बात बताएं कि सोराब लाला ने कोई ऐसा सीन नहीं देखा था कि कोई मायूब सीन, वो एक सीन था जहाँ पे बीजान भी मौजूद थी, जहाँ पे रबिया भी मौजूद थी, वहां पे सरबुलंद भी। ये चीज आप पिछली एपिसोड में तब बीजान की तबीयत पूछने गए थे तब भी यही सीन था कि वहां पे सरबुलंद रबिया और जो है बीजान थी, और उस टाइम पे तो रबिया काफी क्लोज खड़ी हुई थी, लेकिन तब आपको ऑब्जेक्शन नहीं हुआ। तो इसमें आप देखिए डायरेक्शन का और इतना बड़ा फ्लो है, क्योंकि दोनों एक्टर्स, वो जो सीन था सोराब का और सरबुलंद का वो बहुत अच्छा था। सोराब ने कहा कि तुम्हारे नाजायज ताल्लुकात है, इसकी वजह पे से मेरी बहन ने सुसाइड की है। उस वक्त सरबुलंद ने कहा कि नहीं, जो मैं सारे नतीजों पे गौर करते हुए, यानी कि नतीजे हो रहे हैं बस हमें सिर्फ दिखाई नहीं जा रहे, और वो नतीजों पे इस बात पे उन्होंने गौर किया है कि जो कुछ भी हुआ है बानो के साथ वो हवेली में हुआ है, क्योंकि आपने खून के निशानात देखे, बाली जैसे रखी हुई थी वो देखी, आपको दुपट्टा मिला, उन सारी चीजों हमारा ध्यान बटाने के लिए है, और कोई गद्दार है जो इस हवेली में है, वो हम में से कोई भी हो सकता है। बैक टू द सीन, जब सरबुलंद ने रबिया को कॉल की और उसने कहा कि किसी को भी नहीं पता होना चाहिए, इवन कि उसने सोराब लाला को कॉल भी नहीं की कि मुझे जो है हमला हुआ है, तो क्लियरली सरबुलंद को अब कंप्लीटली शक है उस पे, और उसको इस बात पे भी यकीन है कि बानो तो नहीं मिलने वाली। जय श्री राम। आपका क्या कहना है? मैं मतलब क्या कहूँ वो। अच्छा, उमर दराज उसे याद भी दिला रहा है बानो की, कि बानो हाँ। भुप्पो होती, फिर भी सरबुलंद के कोई एक्सप्रेशंस नहीं है। वो बेचारी बानो की रूह को ही आके उसको, जब वो चल रहा होता है, आके कुछ ना कुछ करना पड़ता है शांति प्रिया की तरह, कि भाई आप मेरी कब्र पे खड़े हैं। नॉट भाई शिवा। अच्छा, बट मतलब शिरीन सोराब को सोराब लाला कहती है, तो यू नो तो अब हाँ, वो ही मतलब क्या उसको क्या हॉन्ट कर रही है यू अभी नो आके। सो हम्म,
वो हॉन्ट हाँ कर रही है, लेकिन वही बताएगी कि भाई ये ख्वाब में आएगी और वही उसको बताएगी भाई खुदा का वास्ता है, उठ जा, यही मेरी कब्र है, खोद ले, अल्लाह का वास्ता है। यही हूँ क्यों मैं, नहीं, वो नहीं? यही रबिया हूँ के मैं। ख्वाब में आएगी। रबिया के ख्वाब में आएगी, सरबुलंद के ख्वाब में नहीं आएगी। उसको पता है कि रबिया ने ही कुछ करना है, सरबुलंद कुछ नहीं करेगा। हाँ नहीं, वो सारे नतीजों पे पहुंच चुका है, वो सारे नतीजों पे पहुंच रहा है, ऐसी बात नहीं है, yeah, सारे नतीजों पे पहुंच रहा yeah. है। अच्छा, सोराब लाल, मुझे बताएं, आंखें इंसान की लाल होती है, ठीक है, उनके हम्म, अंडर आई सर्कल्स क्यों लाल थे? ये क्या हाँ था? शीबा, यार जो ये भी कोई यार वो सवाल तो है अच्छा, करने वाला? ठीक है, चले मैं एक और सवाल आपसे करती हूँ। सोराब का वो बंदा आता है, उससे कहने, उसको पता चल गया कि भाई 6 महीने पहले मुदस्सिर का कत्ल हुआ था, मुदस्सिर की एफआईआर, और उसी रात उसकी बीवी चली गई थी, गायब हो गई। और एफआईआर भी कटी है, और एफआईआर पे रबिया का नाम है, ठीक है, गायब हुई थी, ओके, ये सब हो गया। तो पुलिस ने जाके मुदस्सिर के दोस्तों से बात नहीं की होगी? जब एफआईआर कटी है रबिया के नाम, तो अपने मुदस्सिर के हाँ जी, दोस्तों से बात नहीं की होगी, उन दोस्तों ने नहीं बताया होगा सरबुलंद के बारे में, तो yeah, पुलिस हवेली क्यों नहीं आई? बिकॉज मुदस्सिर और सरबुलंद तो बहुत क्लोज है ना बचपन से, राइट? जी, सो जब पुलिस yeah, इन्वेस्टिगेशन कर रही है तो वो उसके दोस्तों के पास तो जाएगी। जब एफआईआर कट चुकी है तो वो दोस्तों के पास क्यों नहीं जाएगी, तो फिर वो हवेली क्यों नहीं आई मुदस्सिर सरबुलंद के पास? मैं सिर्फ यहाँ पे ये कहना चाहूंगा कि अगर पुलिस फॉर एग्जांपल एक केस बना हुआ है, पुलिस को रबिया पे शक है ना, ठीक है, तो मुदस्सिर के रबिया का निकाह हुआ था, निकाहनामा तो घर में होगा, तो वाई और निकाहनामे के ऊपर हमारे जो है वो जो गवाह खान होते हैं उनका भी नाम होता है, जो गार्जियन होते हैं उनका भी नाम होता है, राइट? हम्म, तो शनाख्ती कार्ड हम्म, वगैरह सारा कुछ अटैच होता है। बिल्कुल। तो वाई वुड, मैं कहता हूँ चले वो दोस्तों की तरफ तो बात की बात है ना, कि वाई वुड पुलिस नॉट गो टू बियाज मामू एंड लाइक उनको क्यों नहीं वो ट्रेस कर किया उन्होंने यूजिंग दैट? बट प्रॉब्लम ये है ना क्योंकि कि ये लॉजिक तो हम यूज ही, जंजीरें की पुलिस है। हाँ, ये ना कि हम लॉजिक तो यूज ही नहीं कर सकते ना एट दिस पॉइंट। सो इट्स एब्सोल्युटली कह लें कि ये अजीब ही किस्म की कोई दुनिया बनी हुई है कि जहाँ पे कोई जो ना कनेक्शन नहीं है किसी भी चीज का, ठीक है, बिकॉज यू डोंट सी एनी काइंड ऑफ डायरेक्शन देयर। इतने फ्लॉज हैं, डायरेक्शन के फ्लॉज इतने ज्यादा हैं कि रीटेक लेने की, हम लास्ट में भी हमने बात की थी कि रीटेक लेने की तो जहमत ही नहीं की गई ना, कि किसी जगह पे चलो ठीक है आपने रीटेक नहीं दिया तो एडिट में जाके उसको एडिट कर लो, वो भी नहीं किया हुआ, ठीक है। इवन मतलब इट्स जस्ट सो मैस्ड अप कि एज अ ड्रामा व्यूअर, ठीक है, जब जब इतनी बड़ी स्टार कास्ट हो या इतना जो ना बिग बजट प्रोजेक्ट हो, जब आप देखने बैठते हो, ठीक है, तो आपकी एक्सपेक्टेशंस ये होती है कि हाँ इसके ऊपर उन्होंने प्रॉपर मेहनत की होगी, रिसर्च की होगी, अच्छे तरीके से बनाया हुआ होगा, ठीक है, लेकिन इट्स जस्ट वेस्ट ऑफ टाइम एंड वेस्ट ऑफ अटेंशन एंड वेस्ट ऑफ मनी एंड ऑब्वियसली इट्स वेस्ट ऑफ आवर ब्रेन्स एज वेल। लो बजट संगमरमर कहा था किसी ने या राइट, अच्छा सही कहा था। जंजीरों को। मैं शिफा की बात से एग्री करती हूँ कि लो बजट है, क्योंकि देखिए अगर आप जो उम्र दराज के 2 सीन आपने दिए इतने बड़े बड़े कि एक तो वो क्रिकेट खेल रहा है, दूसरा जो है अब वो अजान दे रहा है, और फिर आपने अजान, ठीक है, उसके बाद आपने उसके साथ इतनी बड़ी कन्वर्सेशन दिखाई, उस सीन की कतई जरूरत नहीं थी। यही अगर आपको ड्रैग करना था ड्रामा तो बहुत अच्छे तरीके से हो सकता था। आप एक पुलिस का किसी भी इंसान को वर्दी पहना के आप मामू के पास भेज सकते थे। क्यों? कोई जी, आपका कोई भी असिस्टेंट बंदा होगा ना, इतने सारे क्रू मेंबर्स थे, किसी एक को भी आप पुलिस की वर्दी नहीं पहना सकते थे और एक सीन वहां पे वो इंक्लूड कर देते तो कितना अच्छा इम्पैक्ट आ जाता। लेकिन नहीं, आपने दिमाग यूज ही नहीं करना है। आपको पास जो वो उम्र दराज है, या तो उसके माँ बाप ने आपको पैसा दिया हुआ है या क्या हुआ है जो आपने उसके 2 इतने बड़े बड़े सीन डाल दिए हैं। एक मैं कमेंट पढ़ रही थी जिसमें किसी ने कहा कि उमर दराज जो है वो सोराग लाला का नंबर फोन ला के शायद रबिया को देगा। सो मे बी शायद इस वजह से हो रहा हो, आई डोंट नो। बट क्या तो के उमर दराज के 2 सीन थी वो मेरी समझ से बिल्कुल बाहर है जी। और उमर दराज रैंडमली अजान क्यों दे रहा है? आई डोंट नो। एग्जैक्टली, आपने कभी 7, 8, 9 साल के बच्चे को देखा कि वो रैंडमली अजान दे रहा है? नो, अगर नमाज का वक्त है तो वहाँ मसाजिद होंगे ना, मसाजिद में जी, नमाज अजान दी जाती है। रैंडमली एंड खेलते खेलते वो अजान दे रहा है। लाइक नाउ देर जस्ट जी, यूजिंग अगेन, जो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम मुझे जंजीरे से है कि दे कीप यूजिंग इस्लाम
टू ड्रैग देयर सीन्स। हाँ, हाँ। कोई जरूरत ही नहीं थी उस सीन की। और लॉजिक अगर नहीं आपको है। रबिया से मिलाना ही था, कोई किसी किस्म की उसको खीर खिलानी थी। सभी आई थिंक आप कह रहे थे ना कि शायद ये लजीजा खीर का एड बन जाए जिस मुझे ऐसे ही तरह लगा था कि टिबिट शायद पाउडर कोई का बना था। हाँ, हाँ जी। तो मुझे ऐसे ही लगा कि शायद कोई ऐड आने लगा बीच में ना कि लजीजा खीर मिक्स का। तो बट वो भी नहीं था एंड देन इट वाज सो प्रोलॉन्ग। अच्छा, अगर मैंने बनाई हुई हो खीर शिबा, ठीक है, तो मुझे पता होगा कि भाई ये मजे की है क्योंकि मैंने हम्म बनाई है, मुझे पता है। मैं अगले बंदे को ऑफर करने के बाद खुद भी खा के ये नहीं कहूंगा कि भाई मजे की है, इट्स गुड, ठीक है। अब नहीं, चल जबकि क्या वो रहा है कह रही है कि ये। मैं तो जो बनाती हूँ अच्छा बनाती हूँ। हाँ, हाँ, अच्छा, रबिया मतलब के इट वाज लाइक कॉन्फिडेंस लेवल देखें, वो सब मैं तो जो भी बनाती हूँ अच्छा बनाती हूँ। हाँ जी, हाँ जी, शी इज द कॉन्फिडेंस लेवल तो परफेक्शनिस्ट। बिल्कुल ही ऊपर तक है। मैं कहता हूँ वो हाँ, हिकमत से लेके, ठीक है, वो सर्जन तक बन गई है। सर्जरी सही तक। है, शेफ भी है वो, जनाब अल्लाह आपका भला करे। वो क्या कहते हैं उसको जो बागबानी करता है, ठीक है, वो बागबान भी है, ठीक है, वो हर्बलिस्ट है, वो पता नहीं क्या क्या है। शी इज लाइक हर फन मोला है वो, ठीक है। तो भाई स्क्रिप्ट भी उसी को दे देते हैं, वही। देखिए, आई गेट कि आपको लगता है कि आपकी ऑडियंस बेवकूफ है, और हाँ शायद हो भी, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग देख रहे हैं जो बेवकूफ नहीं हैं। जी, आपने किसके बिल्कुल। लिए ये ड्रामा बनाया है मेरी समझ से बाहर है। राइट, हम्म, या तो आप एक डिस्क्लेमर दे देते बिगिनिंग में कि प्लीज वॉच दिस ड्रामा विदाउट थिंकिंग, विदाउट एनी लॉजिक, दिस इज अ फैंटेसी वर्ल्ड। हाँ, तो चलें, ठीक है, हाँ, फिर हम कुछ नहीं बोलते। आपने वो भी नहीं किया। बिल्कुल। हर बात में आपने सुस्ती दिखाई, लेजीनेस दिखाई। हम्म, मतलब अगर मैं जंजीरों को आउट ऑफ 10 -20 दे सकती ना, मैं देती। वाई एम आई मैं सेइंग तो दिस? -90 इटली भी फ्रांस देता। शांस से जो लोग आए ना, -90, चले वो गेस्ट कहीं चले गए, गैबी मखलूक थे, वो चले हम्म, गए। अब हाँ जी, शूटिंग हुई है, हम देख रहे हैं सब। सरबुलंद के बाल शूटिंग करते वक्त लंबे हैं, सही है, लेकिन फिर जब वॉक करके वो रबिया को फोन करने आ रहे हैं, उनका हेयर कट हुआ हुआ है, जॉब डन। ठीक है। अब फिर वो, राइट, अब वो कमरे में जाते हैं तो उनके बाल फिर लंबे हुए हुए हैं। हम्म, फिर जब वो बाथरूम में जा रहे हैं तो फिर उनका हेयर कट हुआ हुआ है। रबिया फर्स्ट एड किट लेने जा रही है खुस्सों में, ठीक है, उसने फर्स्ट एड किट उठा भी ली खुस्सों में, और वो चली गई। वो जब कमरा एंटर करती है तो वो कोल्हापुरी चप्पल पहनी हुई है। वाओ। 2 अगर इतना 3 ध्यान रखा जाता डायरेक्शन का तो क्या बात। एक क्योंकि सेकंड, उनको अभी और भी फर्क है, अभी और भी है, एक सेकंड। रबिया को वो फोन कर रहे हैं, वो बिल्कुल ठीक है, वो बात कर रहे हैं, लेकिन जब कमरे में उनका फोन बजता है तो वो फोन ही नहीं उठा सकते। रबिया फोन करके उनके कान पे दे रही है, जी, राइट। शॉल सरबुलंद, अच्छा, ऊपर से वो बाथरूम ले गए। लाइक वी हाँ जी, अंडरस्टैंड कि शिकारी लोग जो हंटिंग करते हैं उनको पता है किस तरह बुलेट निकालनी है, वो सब वी गेट ऑल ऑफ दैट। फर्स्ट एड किट का भी वो भी पता है, दैट्स कम्प्लीटली लॉजिकल। लेकिन आपकी बाथरूम में कर रहे हैं, जहाँ पे या जर्म्स की एक, मतलब प्लथरा इट्स अ होता है। पीटरी डिश फॉर जर्म्स, राइट। हाँ, आप, हाँ, और आप रबिया को इंस्ट्रक्शन देने से पहले ये भी नहीं कह रहे कि पहले अपने हाथ धो। हाँ, आपने एंटीसेप्टिक 7 दफा कह दिया, आपने डिसइंफेक्ट 5 दफा कह दिया, लेकिन रबिया से ये ना कह सके कि अपने हाथ धो पहले। या और आपकी शॉल यहाँ आपने पहनी हुई है अपनी शॉल, लेकिन आप रबिया का दुपट्टा लेके मुंह में, एग्जैक्टली लाइक दिस। अब I had it with मैं me. क्या कहूँ, लाइक यू आर टेकिंग एडवांटेज ऑफ द फैक्ट कि ये आप लोएस्ट कॉमन डिनोमिनेटर को दिखाना चाह रहे हैं, लेकिन प्लीज 15-20% ऐसे भी लोग हैं जो अपना दिमाग इस्तेमाल करते हैं और जो हर चीज देखते हैं, क्योंकि हमें रिव्यू भी करना पड़ता है। तो ये लिखा किसने है, डायरेक्शन और एडिटर को तो दोबारा कभी काम ही नहीं करना चाहिए। आई एम सॉरी, एडिट, जो भी एडिट पे बैठा हुआ था वो सो रहे थे। इवन अली जफर ने Yeah, मैसेज स्टोरी डाली कि भाई ये एडिट किसने किया था, yeah. राइट। सो सिर्फ हम नहीं See, बोल रहे, सब बोल रहे हैं।
और सब बोल रहे हैं एक्टर्स देमसेल्फ नो कि भाई ये किस किस्म का जो है ना वो क्रिंज बन चुका हुआ है एट दिस पॉइंट, दे देमसेल्फ आर ट्रोलिंग इट नाउ। लाइक आप सजल की स्टोरीज देख लें, आप दानियाल की स्टोरीज देख लें, आप जो जो स्पोर्टिंग कास्ट है आप उनकी स्टोरीज देख लें, उनकी वीडियोस देख लें, they all are laughing at it and they all are somehow acknowledging it कि it has become a meme fest now. But क्या कर सकते हैं भाई, कुछ भी नहीं कर सकते हम। and ठीक they're है, and we regretting their have, choices. yeah, they are, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपने वो सवाल They किया are ना because they're कि taking everything Zanvijire out of their Instagrams. हम्म, मैं ये आई वाज रीडिंग इट समवेयर कि ये जो बाथरूम वाला सीन है, ठीक है, ये दोबारा ये बेसिकली व्हेन द सर्बिया गैंग लाइक वो हिट हुआ ना, ठीक है, जब सजल और दानियाल की वो जो जोड़ी बनी है एक तरह से, ठीक है, जबरदस्ती की जोड़ी, ठीक है, तो उसके बाद जो है व्हेन इट वेंट वायरल और लोग जो है वो उसकी उनकी वजह से ज्यादा एंगेजमेंट आई है, तो दे हैव एडेड द बाथरूम सीन नाउ, पहले नहीं था ये। जी हिरा। अच्छा, मैंने वो सीन जब आई थी थर्सडे एपिसोड मैंने देख ली थी और मैंने एक रील बना ली थी, उसमें मुझे सबसे ज्यादा ये था कि यार इसने अपने बंधु से क्यों नहीं बोला। आज मैंने वो सीन दोबारा देखा तो उसने हिकमत का नाम लिया जो कि उसने काम से भेजा हुआ था कि तुम जाके बीजान को बोलोगे कि मैं मेहमानों के साथ जो है ना चला गया हूँ शहर, ठीक है। तो इससे हमें पता चलता है कि मेहमान जो है वो शहर की तरफ रवाना हो गए थे, ये वापसी पे आ रहा था यहाँ पे। दूसरा इसने हिकमत से कहा कि जो मैंने बोला है गुलजमान को सामान लाने का, क्या वो लेकर आ गया है। तो वो उसको पता चलता है कि जब वो कमरे में जाके बैठता है और रबिया को बोलता है कि अब तुम फोन उठाओ, तो उसको पता चलता है कि सामान आ गया, तो वो उसको दोबारा भेजता है कि अब तुम बाहर जाओ और जाके लोग किट लेकर आओ, ठीक है। तो सिर्फ उसके पास जो कम यानी कि जितने में लोग थे उसमें से अभी सिर्फ जो उसके ट्रस्ट वाले बंदे हैं वो सिर्फ 2 हैं, ठीक है। और दोनों को उसने जो है किसी ना किसी काम पे भेजा हुआ है, ठीक है। थर्ड पर्सन जिसपे वो ट्रस्ट करता है वो है रबिया। अच्छा, रबिया ने उससे कहा कि आप हॉस्पिटल क्यों नहीं गए, ठीक है। उसके पास है कि अब जो है ना कि उसे वो निशानात मिटाने हैं सारे के सारे एक बंदे ने, और इस पे गोली लग गई है, किसी और पे ट्रस्ट नहीं कर सकता, तो अब इसके पास सिर्फ और सिर्फ जो ऑप्शन है वो रबिया का है, ठीक है। हम मैं इलॉजिकल को भी लॉजिकल बनाने की कोशिश कर रही हूँ, ठीक है। गोली उसने कहा कि अब तुम ही निकालोगी, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं। ये सीन बहुत अच्छा था। और एक्टर्स की जहां तक हम बात करें ना, तो दानियाल ने भी और जो है हमारी सजल ने भी बहुत अच्छी एक्टिंग की है, नो डाउट। आप इस सीन को अच्छा बना सकते थे अगर आप उसको बाथरूम में नहीं ले जाते। जैसे कि शिबा ने कहा कि हाथ नहीं धुले हुए थे, ये एक बेसिक चीज है। और ये बात हमने सिर्फ इसलिए नहीं की क्योंकि हम अपने से कह रहे हैं, मैंने अपनी फ्रेंड से हेड से बात की थी जो वो डॉक्टर है। उन्होंने कहा देखो गोली जो लोग होते हैं ट्राइबल एरिया के गांव के, उनको पता होता है कि हमारे साथ जो प्रॉब्लम्स हो रही हैं वो उनको कैसे सॉर्ट आउट करते हैं। ये बात सिर्फ एक लाइन आपने लिखनी थी, ठीक है। ये बात किसी ना किसी तरीके से आप ये बता देते कि गांव के लोगों को पता होता है, जब वो शिकार करने जाते हैं तो एक शिकारी को पता होता है कि अगर उसे गोली लगी है तो उसे गोली कैसे निकालनी है। क्योंकि हम बहुत सारे ऐसे रिव्यू देख रहे थे जिसमें सारे बड़े बड़े रिव्यूअर्स हमारे पूछ रहे हैं कि भाई क्या सरबुलंद ने मेडिसिन पढ़ी है। नहीं, उसने मेडिसिन नहीं पढ़ी, वो एक गांव का है, वो शिकार को जाता था, उसे पता है कि गोली कैसे निकालनी है। इसी वजह से वो रबिया को बता रहा है कि तुम इस तरीके से गोली। वो सीन बहुत अच्छा हो सकता था अगर आप एडिटिंग उसकी अच्छी कर देते। आपने 7 दफा एंटीसेप्टिक और सारे डिसइंफेक्टेंट, हाँ, बाथरूम में नहीं होना चाहिए था, बाहर होना चाहिए था। जिस तरीके से आप बता रहे वो सारा सीन सही था, बट उसके बाद आपने उसको रोमांटिक सेंस किया। और मैं कहती हूँ जो हमारे रील बनाने वाले हैं ना, मीम्स रील बनाने वाले, आप उनसे एडिट करवाने अपना ड्रामा, वो आपको बेहतर जंजीरी ड्रामा एडिट करके देंगे, बजाय इसके कि आप एक नॉर्मल जंजीरों की एडिटिंग देख रहे हैं जिसपे अली जफर ने खुद स्टोरी लगाई कि भाई किसने एडिटिंग की है, ठीक है। और मुझे पूरी जंजीरों की कास्ट से सिर्फ एक चीज अच्छी लग रही है कि वो आके बोल रहे हैं, क्योंकि देखिए एक्टर्स ने अपना काम बिल्कुल सही तरीके से किया है। उनकी एक्टिंग में कहीं आपको कुछ नजर नहीं आ रहा कि
उन्होंने कुछ बुरा किया है। डायरेक्शन में मसला है, एडिटिंग में मसला है, राइटिंग का मैं कुछ नहीं कह सकती। आई एम सॉरी, क्योंकि मुझे तो असली एक्टिंग में भी मुझे मसला है, मुझे अच्छा तो मुझे दानियाल जफर के मुझे एक्टिंग में भी मसला है। नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि वो अपनी जगह जहां से वो स्टार्ट की थी एपिसोड में और जहां पे वो अब आके एक्टिंग कर रहा है, इवन के जो मैं बता रही थी, मैंने अपनी डॉक्टर फ्रेंड से बात की, वो कह रही थी जब हमारे पास पेशेंट आते हैं ना जिनको गोली लगी होती है और जो उनके होंठ शिवर कर रहे होते हैं हम्म और जिस तरीके से वो कांप रहे होते हैं और जिस तरीके से वो बात कर रहे हम्म होते हैं, दानियाल ने बहुत अच्छी एक्टिंग की है, बिल्कुल ऐसे ही रियल में होता है। लेकिन हमारी जो मीम बनाने वाली जो हमारी है, उन लोगों ने उसको वो हॉट एक फैक्टर दे दिया है, ओ माय गॉड इतना हॉट लग रहा है दुपट्टा, वो बार बार डाल रहे हैं। सो ये सारी चीजें नहीं तो एक्टर्स को, यही तो मैं कह रही हूँ, मुझे एक्टिंग से इसलिए मसला है बिकॉज सजल इज एन एक्टर। इफ यू आर लीविंग अ प्लेस वेयरिंग अ खुस्सा एंड कमिंग बैक वेयरिंग अ चप्पल, सजल को पता होना चाहिए कंटिन्यूटी के लिए क्या करना है। दानियाल को पता मैं होना ऐसे चाहिए कि मेरी शॉल यहाँ पर है, मैं उसको मुंह में लूं इंस्टेड ऑफ रबिया की का दुपट्टा, सजल दुपट्टा का तो उन्होंने दुपट्टा। जानबूझ के हाँ, दिया है ना, दैट लेकिन डजंट शिबा मीन कि उसने लिया है। हम्म हाँ, लेकिन शिबा जो आप बात कर रही हैं वो उस सूरत में होता अगर वो कह लें कि विद इन स्पैन ऑफ लेट्स से एक वीक के अंदर अंदर वो शूट हुए हुए होते सीन। अब एक सीन आप डाल रहे हैं बाद में, लाइक फॉर द सेक ऑफ कि हाँ ठीक है ऑडियंस को सर्व करना है हमने, जो एक सर्टेन एक सेक्शन ऑफ ऑडियंस है। तो जब आप बाद में कर रहे हैं, वो 2-3 महीने बाद जाके आप री शूट कर रहे हैं, तो वहां पे कंटिन्यूटी कहाँ रह जाती है फिर? ठीक है, मतलब एक्टर्स अपना अगर 100% उन्होंने दिया भी है, likely they are disappointed with the editing and the outcome of the show, वो एपिसोड जिस तरह से भी निकल के आ रहा है, we get that। लेकिन प्रॉब्लम ये है ना कि जब जब डायरेक्टर प्रेजेंट नहीं है, ठीक है, जब राइटर जो है ना वो उनको भी नहीं पता कि उन्होंने क्या लिखा हुआ है, ठीक है, और 10-15 लोगों ने उसमें सीन एडिटिंग किए हुए हों, सही है, और इस जब इस तरह से हो कि हर बंदा अपनी मर्जी से जो मुंह उठा के करना चाह रहा है वो कर रहा है उसमें, तो इसी तरह का फिर प्रोडक्ट निकल के आएगा। जब जब बिया जो है वो मोबाइल वो निकालती है और वो बैठी भी है, और हमें पता चलता है कि शीरी कहती है ओ मैं तो खिड़की खुली छोड़ आई हूँ, ठीक है, मच्छर आ जाएंगे, वो जाती है, जब वो खिड़की बंद होती है तो वो खिड़की टूटी हुई होती है, एंड आई वाज लाइक अच्छा अब नहीं आएंगे मच्छर यहाँ से, या मच्छर यहाँ पे ब्लॉकेज है यहाँ की कि भाई ठीक है, उनको मच्छरों को जो है ना वो मेंटली पता नहीं, चल गया कि नहीं खिड़की बंद बच्चे होगी, को अब हमने पता नहीं जाना। खिड़की बंद हो गई है, अब हम नहीं जा सकते। अरे हो सकता है यहाँ पे उन्होंने, जैसा कि एडिटिंग का हम बार बार कह रहे हैं कि वो प्रॉब्लम है, तो हो सकता है यहाँ पे एक सीन हो जो कि होना चाहिए था कि वो पूछने गई है जरनस से कि क्या हुआ है, सरबुलंद को गोली लगी है, ये तुमने मार दिया या नहीं। अगर तो वो सीन दिखाते हैं ना तो हमें समझ में आता है कि वो सिर्फ खिड़की बंद करने नहीं गई है, वो या पूछने गई है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। अब जो आपने ये सीन डाला है जहाँ पे रबिया देख रही है फोन, तो अगर तो कमिंग एपिसोड में उसने कुछ भी नहीं देखा उस फोन में, क्योंकि फोन में। मैंने ये सीन दोबारा देखा तो उसमें जो रबिया के एक्सप्रेशंस थे उससे ऐसा लगा कि उसने कुछ ढूंढा है, ठीक है। हाँ तो जी। अगर तो कमिंग एपिसोड में आपने इन चीजों का कोई भी जिक्र नहीं किया या आपने कोई नंबर या कुछ ऐसा नहीं ढूंढा, तो फिर वही बात है कि आपने वेस्ट किया है स्क्रीन और बिला वजह के आप चीजें डाल रहे हो क्योंकि जस्ट आपका ड्रामा पसंद आ रहा है जी। तो स्टार बुलंद जो है वो रबिया के कमरे में आया है, ठीक है, और हम इतने सारे एपिसोड से ये देख रहे हैं कि सुराग लाला को एक कनेक्शन चाहिए कि मैं साबित कर दूं कि ये नाजायज ताल्लुक में है और जो है क्या कहते हैं इसी वजह से मेरी बहन की डेथ हुई है और उसने खुदकुशी की है, ठीक है। अब सरबुलंद जो है वो आके रबिया के कमरे में रह रहा है, ठीक है। क्या होगा अगर ये दोनों पकड़े जाएं, क्योंकि रबिया तो अब इस कमरे में क्लियरली नहीं सो सकती, वो बीजान के पास ही सोएगी, ठीक है। सो अगर तो आप उसके कमरे से निकले, क्योंकि सबको तो आपने बोल दिया है कि आप शहर में हो, सो क्या होगा? आई एम जस्ट क्यूरियस अबाउट दिस। आई मीन जंजीरें जो वो चाहेंगे वो होगा। जिस तरह बाथरूम वाले सीन में, लाइक आई गेट के ट्राइबल एरियाज के लोगों को पता होता है गोली कैसे निकालना है, लेकिन रबिया ट्राइबल एरिया की नहीं है, उसे नहीं पता। आप किसी अगर वो कोई सरबलन का गार्ड होता है जो उसके साथ शिकार कर रहा होता है, वो निकाल रहा होता, दैट वुड मेक सेंस। आर यू एवर गोइंग टू टेल समवन हु इज नेवर डन दिस हाउ टू डू दिस? दे गोना किल यू। इवन अगर आप मेडिकल प्रोग्राम्स देखें, रेजिडेंट देख लें, ग्रेज एनाटॉमी देख लें, जब भी वो किसी से ये करवाते हैं ना, वो इंसान हमेशा नर्स होता है या डॉक्टर होता है। वो कभी भी
एवी सा कोई इंसान नहीं होता है जैसे रबिया है, who knows nothing about surgical procedures or anything, कभी वो ऐसे हम्म, नहीं होता, उससे नहीं करवाते वो, you know. Yeah. So these are all things तो एक्टर्स को भी सोचना चाहिए कि यार मैं ये सीन कर रही हूँ, बट किस तरह मैं कर रही हूँ ये सीन, मुझे तो कुछ पता ही नहीं है इस बारे हम्म, में। या तो आप कोई सीन डालते जो एक्सप्लेन करता ये सब, आपने वो भी नहीं किया। आपने हर चीज ऐसी की है जैसे बस आपने शुरू करके खत्म करना था। आपको एक ये था कि भाई हम सिर्फ एक ऐसी ऑडियंस के लिए ये दिखा रहे हैं जिसने देख के इसको वो करना है, सोचने वाली ऑडियंस के लिए हम ये नहीं दिखा रहे हैं। ये सिर्फ हम्म, उनके लिए दिखा रहे हैं जो फैंटेसी में रहते हैं और Exactly. जिसने फौरन ही सरबुलंद और रबिया को उनकी सिचुएशनशिप कर दी, हाँ, बिकॉज हम्म, दैट्स एक्सट्रीमली इमेच्योर, टू बी ऑनेस्ट इट्स वेरी इमेच्योर कि आप इस लेवल पे yeah, आके इस किस्म के ड्रामे कर रहे हैं, यू नो। जी yeah. सर। और बातें हम कर रहे हैं जी कि नेटफ्लिक्स पे हमारा कंटेंट क्यों नहीं आ रहा, ठीक है, इसी हाँ वजह से नहीं आ रहा। सीरियसली, सी द थिंग इज कि जंजीरा देखे अगर आपको पता चल जाएगा नेटफ्लिक्स पे हमारा कंटेंट क्यों नहीं आ रहा। या देखे, सिंपल सी बात है, आपने चले वो रबिया से ही करवानी थी फर्स्ट एड, राइट, अगर वो उसी से करवानी थी देन इट वुड हैव मेड अ लॉट ऑफ सेंस कि उसको गोली छू कर गुजर गई है, ठीक है, और वो जख्मी है, उसको वो जख्म है, तो फिर चलो जी वो समझ आती कि दैट शी इज डूइंग दैट, कि उसने वो उसको उसको डिसइंफेक्ट करके, ठीक है, जो भी उसमें वुंड के ऊपर उसने फर्स्ट एड की वो This पट्टी शट्टी this लगानी थी वो make लगा more दी। sense. दिस यस वुड हैव मेड यस मोर सेंस, और इसने इतना रोमांटिक भी लगना था एट द 101%. सेम पॉइंट। इसका जो वो रोमांटिक एंगल था ना वो बहुत हाई लेवल पे जाके फॉल करना था। सो बट नो, ये कर तो बहुत कुछ कर सकते थे नहीं लेकिन उन्होंने लेकिन नहीं दुपट्टा भी किया। तो डालना था ना सभी, आप कैसे भूल गए? अगर ऐसा दुपट्टा सब भी तो कुछ मुंह में होता तो डालना था। दुपट्टा कैसे जाता ये मुंह भी में? दुपट्टा खाना हाँ मकसद था। जो मकसद बंदी था यार, कॉन्टिनेंटल खाना बना सकती है उसका दुपट्टा कितना टेस्टी होगा ये बात भूल गए आप? एग्जैक्टली आपको नहीं पता, कैसी बातें करते हैं सभी आप, हद हो गई। समीरा आप नहीं, आपको जंजीरा नहीं पसंद, नहीं कर बातें भाई, हमें जंजीरा बहुत पसंद है, ऐसे नहीं बात, हम नहीं सुन सकते कुछ भी। इसका नाम होना Let's चाहिए था move on to दुपट्टा, आखिरी नॉट जंजीरिंग। पत्थर मुझे रामल। मैं ये सोच एंड आई स्टिल हैव डब्बे टू डब्बा इन माय हेड। सबसे पता है प्रॉब्लमेटिक बात क्या है कि मैंने डॉक्टर बहू देखा पहले, जी, इंटेलिजेंट स्क्रिप्ट, ब्रिलियंट हाँ एक्टिंग और मतलब इतनी अमेजिंग डायरेक्शन के महरीन ने इसका भी ख्याल रखा है कि किस कमरे में लाइट कैसी होनी है, ठीक हाँ है। जी, हाँ जी, आप उसके मेरी बाद को मैंने नाम बताना किसी और से, फिर अब मैंने मेरी जमाल की बात कर रही हूँ। शहजाद कश्मीरी भी कोई ऐसे डायरेक्टर नहीं है, उनका भी बहुत नाम है, लेकिन ठीक है। अगर उन्होंने मैंने किया हो तो ना डायरेक्ट। मैंने पहले डॉक्टर बहू देखा, फिर मैंने जंजीरें देखी एंड मेरा दिमाग काम करना बंद कर गया। शिबा इसमें आपकी गलती है ना, फिर उसके बाद मैंने तो आपकी पहले इज्जत देखी तो मजीद मेरा ट्रॉमा हाँ वो शिवा, दिस इज योर मिस्टेक। दिस इज योर ये इसमें ओन, हाँ जंजीरों ठीक का है, कोई कसूर नहीं है, आप जंजीरों को play। मतलब एनीवे लेट्स मूव ऑन टू आपकी इज्जत एंड वी विल डू डॉक्टर बहू लेटर, ठीक है। हाँ उनको आपकी इज्जत, इन दो से अलग करना है। हाँ जी, ओके, एपिसोड 3 and 4, चले जी, आपकी मैं इज्जत आपकी बहुत started on a इज्जत very करता हूँ। promising note and still is very promising, लेकिन मुझे मुझे जितना डिसअपॉइंट उसकी माँ ने किया है ना, शायद ही मुझे किसी और कैरेक्टर ने डिसअपॉइंट किया हो। आई वाज एक्सपेक्टिंग कि नहीं, शी विल रियलाइज इट कि ये गलत हो रहा है, ये ज्यादती है, I ठीक है, और told ऐसे him नहीं that होना wasn't going. चाहिए। Why were you? I told तो you that's not gonna happen. आपकी बात सही है, ठीक है, कि ऐसी ये खवातीन होती हैं जो साइकिल को कंटिन्यू रखती हैं कि खुद जवानी में उनको उस तरह से वो इज्जत और रिस्पेक्ट नहीं मिली होती है अपने शौहरों से, ठीक है, और वो पावर भी नहीं मिली भी होती, और जब वो अपने फिर वो उनकी सारी उम्मीदें अपने बेटों के साथ जो है ना वो मुंसलिक हो जाती हैं और अपने बेटे को वो पाल पोस के बड़ा करती हैं, ठीक है, जब वो बड़ा हो जाता है तो वो क्या कहती है कि हाँ नाउ दिस इज माय टाइम, अब मुझे रूल करना है इसको, ठीक है, तो वो उसको वो उनका बेटा जो है ना उनकी फर्माबरदारी में भी वो 4 हाथ आगे चला जाता है, ठीक है, और वो सारा वो कंटिन्यू रखती है, फिर उनके वो स्याह सफेद जितना भी होते हैं उनके अपने बेटे का, वो उसको सबको इग्नोर करती हैं। वाई?
क्यों? क्योंकि वो उनसे उनसे पूछ रहा है, उनसे जो है इजाज़त ले रहा है, उनके पैरों को हाथ लगा रहा है, उनकी खिदमत कर रहा है, उनको वो एक मलका बना के रखा हुआ है। आई अंडरस्टैंड कि ये सारा एक साइकिल है हमारी सोसाइटी में, इट्स वेरी कॉमन और वो सारा होता है और हमने देखे में है बहुत सारे इस तरह के जो है ना फैमिलीज़ भी और इस तरह की माएँ भी और इस तरह के बेटे भी। लेकिन मैं एक्सपेक्ट ये कर रहा था कि शी इज़ अ वुमन हरसेल्फ, ओके? तो उसको ये होगा कि उसने बेशक वो बीना उसकी पसंद की बहू नहीं थी। वो मेंशन भी करती है कि तब तुम अपनी जो है मर्जी करना चाहते थे, तुमने शादी कर ली। लेकिन देखो कितना अच्छा फैसला था तुम्हारा, वो निकल आया और वो कितनी अच्छी बन गई। एंड आई वाज एक्सपेक्टिंग कि वो इस चीज को खुद एक्नॉलेज करेंगी इस सिनेरियो में कि वो इतनी अच्छी है, वो खिदमतगार भी है, वो घर को भी संभाला हुआ है, बच्चों को भी संभाला हुआ है, या मेरा भी वो ख्याल रखती है। कौन उठ के तहज्जुद के वक्त जो है ना वो अपनी जो है ना वो सांसों को उठ के जो है वो पानी या जो भी चीजें होती हैं वो सिर्फ तहज्जुद के वक्त उठ के देती है। कोई औरत नहीं देती है, मुझे तो नहीं कोई ऐसी मेरे को नजर आती। बट इफ समवन इज डूइंग दैट एटलीस्ट एक्नॉलेज इट, बट नो, शी इज गैस लाइटिंग बीना like more than the husband. And I was super disappointed, super pissed. मुझे तो इतना गुस्सा आ रहा था, ऊपर से मसानिया से इतनी एक्टिंग, Why? उफ खुदाया इतनी अच्छी। Why? मे बी शायद यही पॉइंट है कि I हमें गुस्सा आए वो confused. देख Why के। were you? पता नहीं शिवा, देखो आई ये वाज उमैरा एक्सपेक्टिंग कि अहमद की स्क्रिप्ट है। मैंने नहीं, देखिए हाँ, ये उमैरा अहमद की स्क्रिप्ट है। कफील में ये सब हमने बर्दाश्त कर लिया था, ठीक है? मैं साल में ना एक ही हम्म, दफ़ा इस किस्म का स्क्रिप्ट देख सकती हूँ। यहाँ पे ओवरडोज़ हो गई है। हमारे माशरे की एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम ये है कि जिन माँओं को अपने हस्बैंड से वो मोहब्बत नहीं मिलती है, वो अफेक्शन उनको एवरीथिंग दैट दे हैव नॉट गॉटन फ्रॉम देयर हस्बैंड्स, they want from their sons when their sons grow up. And then when their हाँ, sons are having a good relationship with their wives, they're jealous. वो jealous या होते हैं उनसे। ये वो माएँ हैं, ये एक बहुत कंट्रोवर्शियल बात है, लेकिन वो अपने बेटों में अपना शौहर ढूँढ रहे होते हैं। और जब उनके या शौहर अपनी बीवियों को ये देता है रिस्पेक्ट एंड अटेंशन, अटेंशन, उनको बुरा लगता है बिकॉज़ हम्म, दे आर जेलस। हाँ, हाँ, ये नहीं कि यार मेरे साथ बुरा हुआ तो देखो माय सन इज़ नॉट डूइंग दैट, मैंने अपने बेटे की तरबियत अच्छी की कि वो अपनी बीवी को इज़्ज़त है, ये नहीं होता। ये होता है कि ये हम्म, इसने अपनी बीवी की इज़्ज़त क्यों की? या दैट्स द क्वेश्चन। ये हमारे माशरे का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है और ये जेन ज़ी भी नहीं सॉल्व कर पाएगी, अनफॉर्चुनेटली। अच्छा हाँ ना, मतलब साइकिल साइकिल फॉर कोई भी नहीं ब्रेक करना चाह रहा ना। इट्स एट दिस पॉइंट नोबडी इज ट्राइंग टू ब्रेक दैट साइकिल एंड दे कीप इट, एंड वो चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है, एंड इट इज गोइंग ऑन इन सर्कल्स फॉर एजेस एंड जनरेशन, एंड वो उसको पास ऑन करता हुआ आ रहा है एंड इट्स स्टिल गोइंग ऑन। बट व्हाट अ परफॉर्मेंस बाय सानिया सईद, आई मीन, मुझे जितना कोई गुस्सा आप फिर कहेंगे कि तुम्हें क्यों आ रहा था, लेकिन मुझे शदीद गुस्सा आ रहा था। मेरा माय ब्लड वाज बॉइलिंग थ्रू आउट। जिस तरह वो उसको कहती है कि जब वो उसको कहती है कि हीरा बेटा है मेरा, पाँव पकड़ के माफी मांग लेना तो मुझसे। खुदाया मेरा दिल किया था मैं इसके पाँव ही तोड़ दूं पहले सबसे तो। जी हीरा। इस पे हम बाद में आएँगे। हाँ, हिरा। हाँ, हम्म, अच्छा मुझे ये 2 एपिसोड बहुत अच्छी लगी और फर्स्ट ऑफ ऑल अहसन खान, उर्वा हुसैन और जो सानिया सईद है हमारी, मैं बस उनकी एक्टिंग जो वो लोग कर रहे हैं ना, सो अमेजिंग। आप ऑन पॉइंट। की यप। नज़रें स्क्रीन से नहीं हटती। मैं उर्वा हम्म, के एक्सप्रेशंस देख रही होती हूँ, मुझसे बहुत कम डायलॉग हैं लेकिन वो इतनी प्यारे तरीके से अपने आप को एक्सप्रेस कर रही है। और जो सानिया सईद है वो इतनी ब्रिलियंटली एक ऐसी माँ का किरदार अदा कर रही हैं जो कि हमारे माशरे को बहुत रिप्रेजेंट और यप। करती हैं। और अहसन खान, आई मीन ब्रिलियंट। जैसे आजकल के आपको पाकिस्तानी मर्द नजर आएंगे और जैसे पिछले जमानों के थे, हुँ, हुँ। ही इज डूइंग फंटास्टिक जॉब। और मुझे ऐसा लगता है कि आपने अगर नजरें स्क्रीन से हटा दी ना तो आप कुछ ना कुछ मिस कर दोगे, मिस इतनी कर अच्छी देंगे। एक्टिंग है। और हाँ, डायरेक्शन भी, आपको पूरे किसी चीज में कोई मसला नहीं है। हाँ, अब आते हैं डायलॉग्स पे, क्योंकि वो डायलॉग्स वाकई ही ऐसे हैं कि आपका जो है ना खून जो है ना खोल के रख जाए। अब जैसे सभी ने कहा कि उनको गुस्सा आया, मुझे लगा कि बिल्कुल सही रिप्रेजेंटेशन हुई है
क्योंकि हम्म मतलब 101% पता था कि सानिया सईद ने अपने बेटे का ही साथ बिल्कुल देना है उन्होंने। उन्होंने कभी भी अपनी बहू का साथ नहीं देना, वो उसी को ब्लेम कर रही थी कि तुम्हा उसके दिल से उतर गई हो, तुमने हम्म ऐसी बातें की हैं। और ये वाकई सच बात है कि माँ अपने बेटियों का कसूर बिल्कुल नहीं देखती। और इवन कि वो जो ताबिश की बहनें दिखाई हैं, ब्रिलियंट, आई मीन ऐसी ही होती हैं। उन्हें किसी चीज का अफसोस नहीं। बड़ी बहन को किस बात का अफसोस है कि मुझे तो अपनी बेटे की शादी करनी थी, उसकी यस बेटी से। क्यों करनी थी? क्योंकि आपको पता है कि मेरा भाई अमीर है, उसकी बेटी आई तो मुझे कितना जहज मिलेगा, मेरा स्टेटस बढ़ जाएगा। लेकिन अगर घर टूट गया तो क्या होगा, मैं किसको क्या बताऊंगी? ठीक है, दूसरी जो बहन है उसको तो मजे आ रहे हैं, उसको अच्छा लग रहा है कि भाई अच्छा है, तबाही हो क्यों हो। और आई एम रियली होपिंग कि जो आप कर रही हो किसी और की बेटी के साथ, जब आपकी खुद की बेटी के साथ होगा तो वो मैं जरूर देखना चाहूंगी। मैं कोई हैप्पी हाँ एंडिंग नहीं देखना चाहती इन दोनों बहनों की, ठीक आई है। एम वेटिंग फॉर दैट या हाँ, और मुझे वो चीज बहुत अच्छी लगी। तो सिर्फ थोड़ा सा उन्होंने फनी करने की कोशिश, जो कि होता है कि आप अपनी माओ को मना करते कि देखिए कि मेरी बात है, बहनों को मत बताइएगा भाई। लेकिन उन्होंने क्या किया, फौरन अपनी बेटी नाजिया और शाजिया को बुला के सारा कुछ बता दिया, ठीक है। और उन पे रख के वो अहसन खान को समझाने की कोशिश करी है। अब आप ये देखें कि आपका बेटा अगर आपसे मोहब्बत करता होता ना तो वो आपकी बात मान लेता, लेकिन बिल्कुल आपको पता है कि वो आपसे मोहब्बत कुछ नहीं करता है। आप उसका एक पर्पस सर्व कर रही हो, उस वजह से वो सिर्फ आपके हाथ पांव धोकर पी रहा है। जैसे ही आपने उसको बोला कि तुम जो है एक दफा और सोच लो, और मैंने तुम्हारी बात जो है बहनों को बता दी, कितना गुस्से में और बदतमीजी करके वो अपनी माँ के कमरे से निकला है। और ये बात जो है अम्मा को बर्दाश्त नहीं हुई, उन्होंने बुलाया उसको और बोला कि ओ मेरा हीरा जैसा बेटा है। और जो 3-4 दफा से जब से वो 1.5 करोड़ का उनको हाथ मिला है, उसको बीना को, वो हजम नहीं हुआ है, ठीक है। उनको हुआ है कि उस 1.5 करोड़ का हार तो उसके पास चला गया, तो बार बार उसको रियलाइज करवा रही है कौन आदमी जो है वो तो भाई उसके पास पैसा है, उसके पास अनगिनत पैसा है, कि उसे परवाह ही नहीं है कि वो 1.5 करोड़ का हार है या नहीं है। और बीना को क्या चाहिए? बीना को चाहिए प्यार मोहब्बत। और जो कि वो उसे मिल नहीं रहा, वो अपनी दोस्त के पास जाती है, अपनी दोस्त से कहती है, और उसकी दोस्त क्या कहती है कि एक बात उसने बिल्कुल रियलिस्टिक की थी कि देखो तुम्हारे पास जो लाइफ स्टाइल तुम्हें मिल गया है वो तुम्हें तुम्हारे माँ बाप के घर नहीं मिलेगा। बात जो गलत की उसने कहा कि तुम अपने प्यार का सदका दो, ज़कात दो। और आई एम जस्ट सो ग्लैड कि उसने कहा मैं कोई ज़कात या सदका नहीं देती मोहब्बत का कोई सदका और ज़कात होती ही नहीं है। और जो इंतकाम, तो उसके आंखों में एक्सप्रेशन आ रहे हैं ना उर्वा हुसैन की, कि वो पता नहीं क्या कर छोड़ेगी, वो अपने सेंसेस में नहीं है, वो कोई प्लान बन। तो मुझे बहुत अच्छी लगी दोनों एपिसोड। जी शिपा। मुझे इतना कोई गुस्सा आया है जब उसकी दोस्त ने कहा ना तुम भूल जाओ, तुम इग्नोर करो, तुम करो कि जैसे नाज है ही नहीं। कैसे इग्नोर करे वो? उसने कहा जब तुम्हारे साथ होगा तो फिर तुम्हें पता चलेगा। ये जो हम लोगों को कह देते हैं, ये होता है कि नहीं छोड़ दो, मर्द करते हैं ऐसा, इग्नोर करो। क्यों इग्नोर करे भाई? आप क्यों अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को साइड पे कर रही है इग्नोर करके? अच्छा, दूसरा देयर इज अ डिस्कनेक्ट इन राइटिंग। इस एपिसोड में एहसन खान कहते हैं कि निकाह छुप के होगा, राइट? वो बताएगा नहीं जब वो अपनी अम्मी से बात कर रहा होता है कि निकाह के बारे में किसी को बताना नहीं है, और मैं बस छुपा के उसको रखूंगा जैसा लोग रखते हैं। लेकिन पिछले एपिसोड में उसने रीजन ये बताया था दूसरी शादी का, बिकॉज नाज पढ़ी लिखी थी और उसको सब पता था, शी कैन मूव इन ए कम्युनिटी, एंड तो उसने कहा था कि मुझे एक ऐसी ही बीवी की जरूरत है जो मेरे कदम पे कदम चले और मुझे इन चीजों में सपोर्ट करे। तो व्हाट, तो फिर उसका मतलब है वो तो फिर आप बीवी को सबके सामने ला रहे थे ना, अगर वो आप कर रहे हैं तो अब आप क्यों कह रहे हैं कि आपने निकाह छुप के करना है?
1 2 सो नाज अच्छा बीना जिस किस्म की लड़की थी, हमारे माशरे हाँ का जी। एक और बहुत बड़ा इशू है कि जिसकी से आपकी शादी हुई है, आप उसको आगे बढ़ने नहीं देते। आप उसको जॉब करने जी। नहीं देते, आप उसको पढ़ने नहीं देते, आप उसको कुछ भी नहीं करने देते। फिर सालों बाद आपको हुँ, ख़्याल आता है कि मुझे आपको एक ऐसी लड़की पसंद आती है जो वो सारी चीज़ें करती है और आपको उससे शादी करनी होती, राइट? अपनी जो सही है। बीवी है उसको आपने कुछ नहीं करने देना है, घर में रखना है और फिर सालों बाद किसी ऐसी लड़की से शादी करनी है जिसको सब कुछ तो क्यों? एग्जैक्टली। आपने खुद ही अपनी हुँ, बीवी को बांध के रखा है, खुद ही आपने उसको जी, कुछ नहीं करने दिया और अब आपको एक ऐसी लड़की चाहिए जो सब कुछ कर सके। ये या हमारे मुआशरे की बहुत तल्ख़ हकीकत है, हम्म, ऐसा ही है। जिसे मिड लाइफ क्राइसिस भी कहा जाता है। It is. And honestly speaking, as you mentioned हिरा, इसमें कोई शक नहीं है कि उर्वा की ना बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है। I mean, she made a comeback after Parizad probably, और what a comeback I would say so. या इतनी measured और इतनी calculated और इतनी मतलब ठहराव वाली परफॉर्मेंस है कि for example, there is that scene जहाँ पे she comes back और she overhears कि वो मुलाजिम क्या बात कर रहे थे और उसको पता चलता है अच्छा ये मेरा शक गलत नहीं था, वो दूसरी शादी कर रहा है। बट स्टिल शी इज सो हुँ, कंफ्यूज कि क्या मुझे पूछना चाहिए, मतलब मैं किससे पूछूं। पहले शी इज थिंकिंग कि हुँ, क्या मुझे जो मेरी मुलाजिम है उसी से पूछना चाहिए, एंड देन शी गोज लाइक कि मैं उससे किस मुंह से पूछूंगी, या फिर उसको दोबारा अगर वो मुझे कंफर्म कर भी दे तो मैं उससे नजरें कैसे मिलाऊंगी। एंड देन शी गोज लाइक कि मुझे माजी से पूछना चाहिए कि नहीं। एंड देन अगेन तो वो जो पूरा एक वो जो कंफ्यूजन था कि मैं अपने शोहर से पूछूं नहीं पूछूं, और वो जाके वो सब कन्फ्रंट भी करती है थ्रू आउट उर्वा के एक्सप्रेशन, और वो जो कंफ्यूजन और वो जो सारा डर था और वो जो कि भाई अगर उसने हाँ कर दिया तो क्या होगा, ना किया तो क्या होगा। ठीक है, उस सारी सिचुएशन में द वे शी परफॉर्म, आई वुड से इट्स ब्रिलियंट परफॉर्मेंस, और सैफी हसन को भी इसका क्रेडिट जाता है कि उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से डायरेक्ट किया, और जिस तरीके से जो एक्सप्रेशन और जो उसके इमोशंस आने चाहिए थे बीना के, वो उन्होंने उर्वा से निकलवाए हैं। ठीक है, और उर्वा ने परफॉर्म भी किया, और उर्वा ने हुँ, वो एक्ट मतलब अपना 100% दिया। एंड देन दैट वन सीन, अब देखें कितनी मतलब एक एक टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल है कि एक चीटर जब पकड़ा जाता है, ठीक है, तो इंस्टेड ऑफ एक्नॉलेजिंग हिज चीटिंग वो उल्टा गैस लाइट करता है, एंड द वे ही लैशेस आउट एट हुँ, हर, और उसको किस तरह से कहते हैं कि तुम एक जाहिल हो, तुम ये हो, तुम वो हो। ठीक है, तो भाई किसने कहा था तुम उसको, जब वो कॉलेज पढ़ती थी या कॉलेज जा रही थी, तुम उसका कॉलेज छुड़वा के उससे लव मैरिज कर लेते तब। ठीक है, तब तो तुम्हें उसमें कोई बुराई नजर नहीं आ रही थी, तब तो तुम्हें वो बड़ी अच्छी लग रही थी। ठीक है, और तुम्हारे घर को अभी तक यहाँ तक पहुंचाने वाला, इसको सारे वो तुम्हारे साथ वो बंदी तब से खड़ी हुई है जब तुम कुछ भी नहीं थे। नाउ दैट यू बिकम बिग थिंग, ठीक है, तो तुम उसी को अपने रास्ते से निकाल रहे हो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल वो जो पिछली एपिसोड में वो घर की बात होती है, वो कहते हैं कि भाई किसने इसको, कौन सा आर्किटेक्चर था जिसने इसको जो है ना वो डिजाइन किया था, वो आपकी भाभी पूछ रही थी, और हम भी ऐसा कुछ करवाना चाहते हैं। एंड ही क्लियरली मेंशंस कि ये सारा बीना ने किया, ये सारा उसने सोचा था, उसने किया, व्हिच मीन दैट शी इज अ वेरी टैलेंटेड वुमन। ठीक है, और वो उसका काम करता है हुँ, दिमाग, ऐसा नहीं है कि वो नहीं है। बट सी दिस इज व्हाट हैपेंस के जब, और ये हम एक कह लें कि एक बहुत अच्छा एक लेसन है टू ऑल द women आउट देयर कि शादी के बाद डू नॉट कंसिडर कि भाई जो आपका आपके आपका हस्बैंड या आपके बच्चे हैं ना, यही आपकी कुल कायनात है, उनको अपनी कुल कायनात मत बनाएं। ठीक है, हैव अ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। मुझे ये नहीं समझ आती है कि उर्वा अपनी सास की इतनी सुनती क्यों है? जबकि उसकी सास ने कभी उर्वा की ना कोई तारीफ़ की है, ना उसको बीना की। सराहा है, वो उन्होंने हमेशा उसकी इंसल्ट की है बीना की, हमेशा। और हम्म। इंसल्ट इज़न्ट लाउड, वो धीमे लहजे में ही उसकी इंसल्ट करती हैं, बेइज़्ज़ती करती हैं। हाँ जी। तो हाँ मुझे जी। ये नहीं समझ में आता कि बीना ये क्यों करती है कि मुझे अपने सास से पूछना चाहिए कि उनको शी इज़ नॉट गोना टेल यू एनीथिंग। आप हम्म। क्यों उसकी बात सुन रही हैं कि जाके मुझे पैर छूने चाहिए उसके? लाइक आई जस्ट डोंट अंडरस्टैंड व्हाई? When your sas has never been on your side, she has always हम्म। disrespected and insulted you, and always and still continues to blame you for everything. हम्म। अच्छा। बिकॉज और डीप वो डाउन शी पैर स्टिल को बिलीव दैट हाथ कि लगाने शायद वाला वो अपनी नहीं, जब ये तो बेवकूफ़ी हुई ना फिर 14 साल बाद। एंड दूसरी बात, ये नहीं। पैर को हाथ लगाने का सीन था क्यों?
ये मुझे उमैरा अहमद से बहुत सख्त इख्तलाफ है इन चीज़ों का कि ये इस किस्म के सीन्स लिखती हैं कि बीवियां अपने शौहर के पैर टच कर रही हैं, जो हमारे यहाँ बिल्कुल जायज़ नहीं है बाय द वे, हम्म और उनके जूते साफ कर रही हैं। लाइक आपको शर्म नहीं आती है अपनी बीवियों से अपने जूते साफ करवाते हुए या जूते उठवाते हुए? तो ये बिल्कुल भी सीन्स नहीं मेरी नहीं आती। समझ आती हैं कि उमैरा अहमद क्यों लिखती हैं। तो ये जो उनकी एज के मुताबिक लोग हैं ना, अब जैसे कि मैं नाम नहीं लूंगी, बट देयर इज वन पर्सन, उन्होंने मुझे कहा था, पूछा ना कि ओ तुम अपने शौहर के जूते जब वो आते तो उतारती हो? मैंने कहा है, आई वाज लाइक व्हाट? सो वो कह रहे, हाँ अच्छा तुम नहीं करती? हाँ शायद आजकल की लड़कियां नहीं करती होंगी ना, क्योंकि मैं तो अपने शौहर के जब आते थे तो मैं तो करती थी। तो मैंने कहा ऐसा तो मैंने अपनी जिंदगी में कभी भी नहीं मैंने भी देखा है। अपनी जिंदगी में कहीं नहीं देखा अपने शी खानदान सेड में। कि अच्छा तो तुम्हारी अम्मी भी ने भी कभी ऐसा नहीं किया? मैंने कहा जी बिल्कुल भी नहीं, और ना कभी मेरे अब्बू ने उन्हें ऐसा कुछ कहा है करने के लिए। हम्म तो शी वॉज वेरी सरप्राइज्ड। तो अब मैं आई डोंट नो कि उन्होंने ये कहाँ से देखा, लेकिन लोग ऐसी चीजें करते हैं। और अनपढ़ लोग दूसरी करते बात हैं। कि एक सीन था जहाँ पे जब वो आती है बीना माँ के पास, और उसकी माँ के उसको पता है सानिया सईद को कि मेरा बेटा गलत है, वो दूसरी हम्म शादी कर रहा है, सारा कुछ है, और वो क्या ब्लेम कर रही है बीना पे? जैसे कि हम औरतें जब जैसे कि एक फेसबुक पे है सोल सिस्टर, हम्म ठीक है, सोल हम्म सिस्टर पाकिस्तान करके, तो वहां पे जब लड़कियां अपनी जो है ना कि कहते हैं चीटिंग के बारे में, अपने शौहर की चीटिंग के बारे में बात कर रही होती हैं, या सम टाइम वो डिप्रेशन के बारे में बात कर रही होती हैं एक्स वाई जेड रिलेटेड, तो मशवरा क्या देते हैं? तहज्जुद की नमाज पढ़ो, Yeah. नमाजें पढ़ो, इबादत करो, रोजे देखिए, इबादत, नमाजें, रोजे वो आप पे अपनी जगह फर्ज है, उनका इस चीज से कोई ताल्लुक नहीं है ताल्लुक कि नहीं है। जैसे ही आपका शौहर अचानक चीटिंग करना शुरू हो जाए तो आप तहज्जुद की नमाजें पढ़ना शुरू कर दें। वो आप पर जो नमाजें फर्ज हैं वो नॉर्मल डेज की तरह फर्ज ही हैं, ऐसा तहज्जुद की नहीं नमाज हर फर्ज हालात नहीं में। है, जस्ट वांट नहीं टू सॉरी, क्लैरिफाई, तहज्जुद तहज्जुद की फर्ज नहीं नमाज है। नहीं है, नॉर्मल नमाजों का जो है, या फिर आप तहज्जुद एकदम से पढ़ना शुरू हो जाए, वजीफे करना, आप मुझे वजीफे बता दें चीटिंग, हम्म तो वो जो डायलॉग्स लिखे गए ना, ये रियलिटी, और ये अभी तक हमारे माशरे में ये चीजें होती भी आ रही हैं। और जस्ट लाइक कि आप इतने अब जैसे कि हम जेनजी तक पहुंच गए, लेकिन अगर हम अभी भी अपने माशरे के गांव गोठों में, या आप अपने शहरों के भी उसमें चले जाए ना, तो ये चीजें वैसी ही चलती भी आ रही हैं जैसे कि इस ड्रामे में दिखाई है। जी सभी। एंड मुझे ये नहीं समझ आता इस जैसी औरतें तहज्जुद किस मुंह से पढ़ती हैं, नमाज किस मुंह से इसी पढ़ती मुंह हैं से आप? इसी और मुंह से लाइक आपके हाथ बीना ने कहा, तस्बीह किस मुंह से होती? लाइक आई कैन नेवर फिगर दिस आउट कि इतनी घटिया आपकी पर्सनालिटी है, इतनी घटिया बातें करती हैं, और फिर मेरे कमरे में आ जाना, हम मिलकर तहज्जुद पढ़ेंगे। हाँ आपको आपको हिदायत नहीं मिली अभी तक, ना ही आपको मिलनी है। एग्जैक्टली, जब भी शिवा, आपको बीना ने लास्ट कहा एपिसोड भी, में जाके हिदायत मिलेगी। हाँ, ऐसे बीना लोग ने जो होते कहा हैं भी ना, ना ऐसे कि, लोग हाँ मैं ये शिवा की बात को एंड करना चाह रही थी कि उसी के जवाब में है ना, बीना ने कहा ना कि मैं तहज्जुद की नमाज वो पढ़ के भी ना मैं गुनहगार ही रहूंगी क्योंकि मैं औरत हूँ ना। बिल्कुल सही हम्म जवाब देके जाती है वो। जी सभी आप बोलिए। देखे, शिवा ने क्वेश्चन किया ना कि ऐसे लोग कैसे पढ़ लेते हैं, उनको ना उनके वो अपने दिमाग में वो इस बारे में फिक्स होते हैं, भाई हम नमाज भी पढ़ रहे हैं, हम तहज्जुद भी पढ़ रहे हैं, हम ज़कात भी दे रहे हैं, हम ये भी कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं। उनको लगता है कि बस हमने अपना जो है ना वो पार्ट इबादत वाला कर लिया है, तो हम इबादतगार हैं। वो अपने आप नहीं अपने आप को जो है ना वो नेक और पासा और परहेजगार समझ के बैठे हुए होते हैं, एंड दे डू नॉट कंसिडर कि ये सारी चीजें जो हैं ये एक्सेप्टेबल तब तक नहीं होंगी जब तक आप जो है ना वो जो लोगों के हकूक हैं उनको जो है ना आप पूरा नहीं करेंगे। क्योंकि अल्लाह अपने हकूक अपने उनमें कोताही माफ कर देगा, लेकिन अल्लाह आपको तब तक माफ नहीं करेगा जब तक आप जो है ना हुकूकुल हुकूकुल इबाद में, इबाद या की जो कोताही है, ठीक है, उसको कंप्लीट नहीं करेंगे। ठीक है, सो ये है। हाउएवर आई एम, ये तो हमें पता है कि भाई वो जो दूसरी जो बीवी जो आ रही है, जो अपने घर में अपना नाम भी लिखवा रही है अपने निकाह में अपना, ठीक है, वो उससे जेवर भी बनवा रही है, वो सारा कुछ, शी मेंशन कि भाई मैं कोई बेवकूफ नहीं हूँ, मैं उसके सारे कॉल और जो मैसेजेस हैं और जो सारा कुछ है उसका पूरा रिकॉर्ड रख रही हूँ, मैं नाज हूँ नाज। ठीक है, तो मैं उसको ऐसे ही नहीं भागने दूंगी ये वो। तो ही सेट इज करके गोइंग रख टू देगी गेट नाज़िन इनटू को। अ लॉट ऑफ ट्रबल।
हाँ मुस्तैद करके भेजेंगे, बट देर इज वन थिंग जहाँ पे अब उसने बीना ने ये चीज रियलाइज कर ली है कि इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट एट दिस पॉइंट उसकी रेपुटेशन है अपनी, ये मेरा नाम और मेरा मकाम और मेरा ये हूँ मैं वो हूँ, ये जो है ना वो कायम रहना चाहिए। ठीक है, तो बीना इज थिंकिंग ऑन द लाइंस कि अच्छा इसके लिए अगर मैं इतनी इंपॉर्टेंट नहीं हूँ जिसने इसको अपनी जिंदगी के 14 साल दे दिए हैं, या इसके लिए हमारा रिश्ता इंपॉर्टेंट नहीं है और इसके लिए सिर्फ इसका नाम और एक वजह नाम नहाद जो एक वजह उसकी रेपुटेशन बनी है ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो आई डील विद हिम ऑन दोज लाइंस। अब वो उसने मस्जिद में जाके वो क्या बात की है, वो किस गुनाह के बारे में वो बात कर रही है, क्योंकि ऐसा कोई गुनाह जो है हम्म वो जिसकी तौबा पहले कर ली जाए तो क्या वो तौबा कबूल होती है कि नहीं, वी विल गेट टू नो। बट हाउ विल शी, मुझे नहीं लगता कि वो उस सब्जी वाले के साथ भागेगी। आई थिंक ही शी विल जस्ट सीक हिज हेल्प, कि वो उसको किसी एक जगह पे छोड़ आए, जो हो सकता है वो उसकी माँ के इलाके में छोड़ आए या जो भी। मुझे नहीं लगता कि शी इज रोमांटिकली इन्वॉल्व विद दैट गाय, ठीक है, क्योंकि शी इज नॉट समवन लाइक, हमें उस तरह की वो फीलिंग भी नहीं उसकी उससे आ रही। लेकिन हम शौहरों को इतना दे देते हैं लीवे कि वो किसी और को पसंद कर ले और वो करे, तो हम बीवियों को क्यों नहीं देते ये लीवे? नो नो आई एम अप फॉर इट, लेकिन मैं जिससे ये बात कि कर रहा हूँ। बीना does like him for whatever reason her marriage is falling apart, हाँ तो इंसान है, वो हो सकता है उससे, हाँ, just ये हो saying, सकता है कि कल not को वो advocating for anything. उसका बिहेवियर देख के उसका बिहेवियर देख के वो शी प्रोबेबली वुड फॉल फॉर दैट कि ये मेरी इज्जत कर रहा है या मेरे साथ एहतराम से पेश आ रहा है, दैट कुड बी अ ट्रैक, लेकिन एज ऑफ नाउ आई डोंट सी दैट कि शी इज रोमांटिकली इन्वॉल्व विद दैट गाय। And not with Seth. No, please don't do that. But he is integral I'm part, sorry. you will see it. अच्छा, a couple things. जमीला ने ना बहुत काम किया हुआ है इस घर में, हर चीज को उसी ने आगे बताया था कि वो बैग लेके चली गई हैं और उसने शादी का हर चीज जमीला को पता है। लेकिन देयर इज अनदर डायरेक्शन में थोड़ी सी गलती हुई है, बिकॉज जमीला कहती है कि वो माहम बीबी को बता रही थी कि वो अपनी अम्मी के घर जा रही हैं कुछ दिनों के लिए, राइट? लेकिन जब बीना माहम से ये बात कर रही थी, जमीला कहीं पे भी नहीं थी। So how does Jamila know? I saw that again today to make sure. उसने शायद पूछा होगा, क्योंकि वो सबको यही बता रही थी ना कि मैं अपनी माँ के नहीं, घर गई। माहम को वो बाहर आके जब वो गाड़ी में माहम बैठ रही होती है उससे पहले बताती है कि मैं जा रही हूँ कुछ दिनों के लिए नानो के पास, एंड दिस इज आउटसाइड ऑफ द हाउस. जमीला वाज नोवेयर अराउंड. सो हाउ डज जमीला नो कि उसने माहम से क्या कहा? क्योंकि वो जब आती है क्या कहते हैं, अच्छा आप उसका कि बैग नाश्ता रखने की बनाओ बात उनके लिए। कर, हाँ, लेकिन बैग क्योंकि वो कहती है मैंने उनसे सुना है, वो माहम बीबी से ये कह रही थी, लेकिन माहम से तो वो बाहर जाके कह रही थी. जमीला वाज नोवेयर हाँ। अराउंड, तो फिर जमीला को कैसे लेकिन पता उसने चली ये बात? दिखाया नहीं गया होगा, क्योंकि वो हर जगह तो घूमती फिरती सबकी बातें सुनती रहती नहीं, है। देयर वाज अ गुड 6-7 सेकंड्स उन्होंने पूरा दिखाया हाँ, है शीमा की बात माहम के सही है। जाने के बाद भी, और अच्छा, मैंने हाँ। पूरा देखा है 6 to 10 सेकंड्स तक उन्होंने पूरा सिर्फ और सिर्फ उर्वा को दिखाया है, और उर्वा इज अलोन देयर, कोई नहीं है हाँ बाहर. सो हाउ हाँ, डज हो जमीला सकता है नो वो दिस? हाँ ठीक So वो है, these are सही कह रही technical हैं। शायद ऐड things. करना, वो फिर हाँ, ऐड करना अच्छा, think- भूल गए। ये वो think मैं पामाल add वाला घर है? हाँ, ये पामाल वाला I घर है. think so. इट लुक्स I फेमिलियर, think so. है ना? आई Familiar, थिंक हाँ. ओके. So Alright, yeah, okay, I'm anything else? anyway, I'm still looking forward to it. ठीक है, it's still Yeah. a decent watch. ठीक है, और performances अच्छी हैं, इसमें कोई शक नहीं है. It's still a decent watch. Doctor Bahu, 2 very good episodes. So much happened, and Finally an finally it's intelligent ending. script. And finally it is ending. Alhamdulillah, I cannot bear it anymore. But before we begin, I really want to say कि जो वार्डरोब अभी इन एपिसोड्स में कुबरा का है, मुझे लगता है एक ही जगह से एक ही थान से उठा लिया गया है. ब्लैक एंड वाइट, फिर वाइट एंड ब्लैक, वाइट एंड ऑरेंज, ठीक है, वाइट एंड पर्पल, सेम चिकनकारी का एक, मुझे लगता है एक ही जगह से उन्होंने कहा कि बस ठीक है 4-5 सूट उठा लो. तो वो उठा लिए गए. कम से कम उन्होंने अपने कपड़े तो बदले. सोराब एपिसोड 1 से वही ब्लू सलवार कमीज में है, ये किसी ने नहीं नोट किया.
नॉट सोराब ये बोला हाँ नहीं सोराब भी सरबुलंद एक व्हाइट शलवार या कमीज में और सरवार ब्लू शलवार, उनके कपड़े नहीं बदलते। जी जी नहीं क्या जरूरत है अलाउ तो बदलने की एटलीस्ट यहाँ पे उन्होंने एक दुकान से डिफरेंट तो खरीदे हैं ना कपड़े। आई ओके रियली शिवा लाइक इट। आई थिंक शुजा फैंटास्टिक। उसके जो 101%. ग्रीफ था, उसका जो ब्रेक डाउन था, सानिया के सामने जिस तरीके से वो रोता है, देयर आप ढूंढने भी जाए ना तो आप फॉल्ट नहीं ढूंढ सकते, ना डायरेक्शन में, ना एक्टिंग में, ना राइटिंग में, इन दो सीन्स। Yeah, it राइट, was good. It was good. इट्स फैंटास्टिक। कुबरा को भी ये Hmm. ले लें आप, सैयद मोहम्मद अहमद को ले लें, व्हेन ही इज टर्निंग शुजा ऑफ फाइनली, यू नो, हाँ, व्हेन ही इज सेइंग यार क्या हाल कर दिया तुमने मेरी बेटी का, मैंने कितनी बहादुर बेटी तुम लोग को दी थी। hmm. इन हाँ जी सारी उसमें लाइक एक्टिंग, डायरेक्शन, इट वाज 100% स्पॉट ऑन। मुझे एक बात से बहुत मसला है कि फैजान इज गेटिंग हिज हैप्पी एंडिंग। Okay. फैजान, अंबर, बेटी, देर अब वो उनकी एक फैमिली बन चुकी है एंड दे आर हैप्पी। Like it's almost like, and I know that's not what she's trying to do, but you're like endorsing extramarital affairs कि आप कर लें बाद में सब सही हो जाता है। बिकॉज अब सलमान और फैजान की भी दोस्ती हो गई है और अंबर भी सॉफ्ट हो गई हैं और अब Hmm. पूरा उनको सही दिखाए। सो आई डोंट फील लाइक दिस वाज राइट। उनको फैजान, देयर शुड हैव बीन कॉन्सिक्वेंसेस फॉर फैजान, बिकॉज जब वो आई एक्चुअली फेल्ट अ लिटिल सॉरी फॉर हिम जब वो सलमान से कह रहा था ना कि मेरी बेटी तो दुनिया में आते ही अकेली Hmm. हो गई। सो आई एक्चुअली फेल्ट सॉरी फॉर फैजान व्हेन ही टॉक्स टू सलमान एंड सेज, यू नो, मेरी बेटी दुनिया में आती ही अकेली हो गई। एंड देन यू सॉ दैट सीन विद मिना एंड Hmm. इट ऑल वेंट अवे It because was like, she's the yeah. only one suffering. She is the only one Hmm. suffering for all of Faizan's doing. He cheated on Hmm. her. I don't care what the circumstances were. He was scared of his daddy. जो भी था. He cheated on her, Hmm. had an extramarital affair, got married, had a kid, and अब वो बिल्कुल सही है. He's in his world being happy. Or Minna Hmm. is going through this loneliness, and all of Faizan's decisions affected Minna, and she's the only one who's affected by everything. सो मुझे ये बात Yeah. बिल्कुल नहीं पसंद आ रही है। अभी ऑब्वियसली वी हैव नॉट सीन द लास्ट एपिसोड, मे बी उसमें कुछ हो, बट आई डोंट सी एनीथिंग चेंजिंग इन दैट। So this, I think this was a huge blunder because it's almost as if you're endorsing it कि कर लें, थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है लेकिन बाद में सब सही हो जाता है, which I know Sanam is not trying to do, but it looks like that. जी सभी। Yeah. मैं यहाँ पे ये ऐड करना चाहता हूँ कि सनम ओके आई लुक्ड एट दीज टू सीन्स इन अ वेरी डिफरेंट एंगल। आपकी बात सही है, बहुत सारे व्यूअर्स भी ये कह रहे हैं कि इसकी एंडिंग इनकम्प्लीट होगी इफ दे डू नॉट शो कि फैजान इज सफरिंग और अंबर इज सफरिंग और वो क्योंकि लाइक वो पूरी फैमिली जो अंबर और फैजान की है। see when you see that scene जो दोनों भाइयों के बीच में होता है which is also very real। क्योंकि at the end of the day siblings एक दूसरे को माफ कर देते हैं और एक दूसरे के साथ वो they get back together। ठीक है, वो एक दूसरे वो बड़ा एक रियलिस्टिक था कि ठीक है, बट एंड यू फील दैट कि हाँ ओके आपको थोड़ा सा फैजान के लिए जो है ना वो होता है कि ओ हो बेचारा यू नो स्टफ लाइक दैट कि हाँ ही सफर्ड। बट देन आई वुड लाइक टू थैंक सनम for writing that one scene जिसमें मिना calls कोबरा जो आपने mention किया, वो जो उसका पूरा breakdown था, it also showed us कि okay कि हाँ ठीक है फाइन, अगर मतलब she balanced it। मुझे लगता है कि सनम ने उस चीज को बैलेंस कर दिया वहां पे कि लोग अगर उस चीज से वो कर भी रहे हैं, एम्पथाइज कर भी रहे हैं, ठीक है, वेरी इंस्टेंटली, ठीक है, लोगों को समझ आ गया कि नो वी डोंट हैव टू एम्पथाइज विद हिम because at the end of the day it is her who has suffered, she is all alone, she is suffering with that, with all of that, ठीक है, वो अभी भी उस and I also like the fact that कि they've shown it कि ट्रॉमा जो है ना, जिस तरह का जो ट्रॉमास होते हैं, ठीक है, दे डोंट गो अवे लाइक कि हाँ ठीक है वो हैप्पी एंडिंग होगी कि ठीक है शी मूव्ड ऑन और सारा। इट वाज अ ब्रिलियंट आई वुड से टेक्स्ट बुक एग्जांपल कि हाउ गेटिंग बैक ऑन योर नॉर्मल लाइफ, ठीक है, वो इतना आसान नहीं होता इस तरह के रिलेशनशिप से निकलने के बाद। ठीक है, आपको इस तरह के एपिसोड्स बीच में आते रहते हैं वेयर यू फील दैट कि ओके मैंने शायद इसमें कुछ और कर लिया होता तो शायद मेरी जिंदगी का जो है ना वो छोर रुख होता। और वो मेंशन भी करती है वो उसके साथ, वो जो कुबरा के सानिया के साथ वो मेंशन भी करती है इस चीज को
तो मुझे ये चीज पर्सनली जो है ना, मुझे वो अच्छा लगा था कि दे शोन इट कि शी प्रोबेबली हैव मूव्ड ऑन, लेकिन ये चीजें उसको हॉन्ट करती रहेंगी। ये पूरी सिचुएशन जो फैजान वाली सिचुएशन है, व्हेनेवर फैजान विल बी हैप्पी, इट विल हॉन्ट मिना, और मिना विल हैव टू गो थ्रू, I would say she will have to find her strength again and again and again. And at the end of the day, she is the one suffering and not the cheaters. That's what I'm saying. Okay, Minna is the Yeah, only one suffering. Faizan has moved to yeah, the US with his wife. He has his daughter, yeah. and he's got his happy ending. अब वो हो गया. Hmm. Minna is the only one suffering. फैजान के साथ कुछ नहीं हुआ. हाँ जी। फैजान खुश है सब. उनके, you know, but Kubra's father says one thing to her, you know, when they're on the bed, and he says कि मैंने अपनी बेटियों का बहुत साथ दिया, लेकिन अपनी बीवी की ड्रीम्स को मैंने तोड़ दिया अपने खानदान की वजह से। तो हाँ। मुझे अब लग रहा है हम्म, कि वो मेरे सामने अब आ रहा है मेरी बेटी की सूरत, हम्म, राइट? जो उन्होंने अपनी बीवी right, के साथ किया वो उनकी बेटी के साथ हो रहा है। तो आई एम हम्म, होपिंग एट सम पॉइंट वही कुछ मे बी फैजान को बेटी इसीलिए दी है कि शी इज गोइंग टू गो थ्रू ऑल ऑफ दैट, विच अगेन इजंट राइट, बिकॉज दैट बेबी हैज नथिंग टू डू विद दिस, यू नो। सो अगर उस बेटी की सूरत में फैजान को ये सब देखना पड़ेगा, दैट्स नॉट राइट। दैट डॉटर हैड नथिंग टू डू विद एनीथिंग, शी शुड नॉट हैव टू सफर। फैजान एंड अंबर शुड सफर। शिबा की बात बिल्कुल सही है, क्योंकि मुझे भी ऐसा लगता है कि यार हैप्पी एंडिंग उन लोगों की नहीं होनी चाहिए। और आई थिंक हमने एक रिव्यू भी बड़ा किया था जिसमें हम सोच रहे थे कि क्या क्या एंडिंग हो सकती है इसकी। लेकिन जो सनम ने देखा है वो रियलिटी है। एक चीज है, जैसे कि अभी रिसेंटली हमारे पास एक हमारे क्रिकेटर का जो है बहुत बड़ा सीन यही हुआ है कि उसने अपनी वाइफ को छोड़ दिया है, जिनके 3 बच्चे हैं, और वो एक मॉडल के साथ हंसी खुशी अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। और इससे भी आगे हमारे पास एक और बड़ी मिसाल, एक हमारे और बड़े क्रिकेटर हैं, उन्होंने भी अपनी बहुत टैलेंटेड वाइफ को छोड़ दिया। सो ये हमारे माशरे की अनफॉर्चुनेटली रियलिटी है कि ऐसा होता है। एंड बट ये ड्रामा है, सो हम होप करें कि शायद आप उसमें कुछ ऐसा दिखाएं ताकि लोगों को कोई एक मैसेज मिले कि भाई दैट्स द ये थिंग, good है। यस। लेकिन अगर आप पूरी उस चीज को हैप्पी, क्योंकि हमें पता है कि दिस इज अ रियलिटी, अगर आप ये हाँ। बोलें कि हाँ मैं तो सिर्फ रियलिटी दिखा रही हूँ, तो ये हमें पता है, हमें नजर भी आ रही है आसपास भी हर तरफ। लेकिन हाँ जी। चीज ये है कि ये ड्रामा है, तो हम चाहते हैं कि आप कुछ ऐसा भी दिखाओ क्या लोगों को ये पता हो कि आप ये दूसरी शादी करके पहली बीवी को छोड़ के, क्योंकि इट्स नॉट राइट, ठीक है। अब एंड आई एम रियली होपिंग कि उसकी बेटी के साथ कुछ ना हो, और जो भी हो वो फैजान और अंबर के साथ हो। और दूसरी एक चीज जो बहुत रियलिटी बेस उन्होंने दिखाई है कि बहन भाइयों में या माँ बाप में हो जाती हैं लड़ाइयाँ, सारा कुछ है, लेकिन इन द एंड देखो जब दोनों भाइयों ने बात करी तो वो दोनों दोस्त बन गए, फैमिली बन गए वो आपस में। वो दिखा भी दिया ड्रामे में, रियल में भी यही होता है कि हाँ बहन भाइयों में लड़ाई होती है और कुछ ऐसे बाद सब ठीक हो जाते हैं। और मैं उस बात से भी एग्री करती हूँ, जिस तरीके से शुजा ने एक्टिंग की है ना, उफ, आप अरसे पहले हमने देखा था जब डॉक्टर फरीन की डेथ हुई थी, वहां पे हमने देखा था शुजा की बहुत खूबसूरत एक्टिंग, और अब जाके अब हम यहाँ पे देख रहे हैं। सो या ओवरऑल ये जो एपिसोड थी वो बहुत अच्छी थी। जो 2 लोगों की जो एक्टिंग है उसमें आउट क्लास है, एक जो है हाजरा यामीन एंड दूसरा है शुजा हुसैन, बहुत खूबसूरत। और जो मीना का जो जैसा कि सभी ने कहा कि वो दिखाया है, सो ये तो शुरुआत है ना उसकी सफरिंग की, ठीक है। अभी तो बिल्कुल नया नया है, तो अभी तो वो हर एक चीज फील करेगी। उसके बाद एक दफा जब वो मूव ऑन हो गई अपने प्रोजेक्ट में, उसने अपनी सारी चीजें लाइफ सेट कर ली ना, और उसके बाद अगर उसे फैजान का कोई मैसेज या कॉल भी आती है ना, जैसे कि फैजान ने कहा भी कि मैंने उसे कॉल की लेकिन उसने मेरा फोन नहीं उठाया, तो एक दफा वो मूव ऑन हो गई ना, तो उसने तो पीछे मुड़ के देखना भी नहीं है कि फैजान के बाद में कितने बच्चे होने, कैसी उसकी लाइफ जा रही है। अभी उसकी शुरुआत है, बट हाजरा आई मीन उफ माय गॉड, जिस तरीके से वो बंदी एक्टिंग करती है यार, जस्ट माइंड ब्लोइंग कि आपको रोना आ जाता है, आप उसका दर्द अपने साथ फील कर रहे होते हो। जो जिस तरीके से एक एक उसने डायलॉग बोला है, और वो हिम्मत हारने वाली होती है, लेकिन उसे पता है कि मुझे किस बंदे को कॉल करनी है और कौन मुझे विदाउट जजमेंट जो है वो सुन सकता है। सो वहां पे वो बहुत सीन अच्छा था। इसके अलावा
अहमद अंकल का जो सीन था वो बहुत अच्छा था कि वो रियलाइज कर गए कि उनकी मिस्टेक है। अमूमन लोग जो है इस एज में भी आके रियलाइज नहीं करते हैं कि उन्होंने अपनी बीवी के साथ कुछ बुरा किया है। और मुझे वो बहुत अच्छा हाँ लगा जब सानिया ने उनको बोला कि आप माफी मांगे। उन्हें हम्म मांगनी चाहिए। हम्म आपने उस औरत के सारे ड्रीम्स जो है वो बर्बाद कर दिए, उसको आपने टॉक्सिक हम्म करके बना दिया। अच्छा, ऑन द अदर हम्म हैंड जो है जो सानिया के सीन थे, ठीक है। अब सानिया प्रेग्नेंट है, वो इधर उसको बेड रेस्ट भी है, लेकिन जाहिर सी बात है उसको एक इतनी बड़ी परेशानी आ गई है। अब वो अकेले घूम रही है। आप अब मुझे ना वहां पे सानिया की जो सिस्टर है उसका भी मुझे हुआ कि ठीक है, आपको पता है कि आपकी सिस्टर से एक मिस्टेक हो गई, लेकिन आप अभी उसकी कंडीशन देखो, आप उससे पूछो कि वो क्या करने जा रही है। आपका शौहर अगर जेल में है तो वो आपके शौहर के लिए भाग दौड़ कर रही है ना। आप क्यों नहीं उसके साथ जा रही हो? क्यों नहीं उससे पूछ रही हो कि तुम्हें क्या चाहिए? एटलीस्ट आप ड्राइव करो। अब उस कंडीशन में जिस समय उसको इतनी सारी चीजें हमें डॉक्टर रुबीना ने बता दी कि उसको ये भी है, ये भी है, उससे ये भी हो गया, बहुत सारी मेडिकल की चीजें हैं जो उसने हमारे सामने ला के रख दी। तो वो कहीं ना कहीं रिपोर्ट, ऐसा तो नहीं है ना कि सारी चीजें एक ही उसकी Yep. वो ड्राइव करके गई और सारी की सारी चीजों ने उसी वक्त अटैक कर लिया। नहीं, वो चीजें पहले से उसकी फाइल में, मेडिकल फाइल में होंगी ना। तो आपने क्यों वो अकेले अकेले भाग रही थी, किसी ने कुछ नहीं पूछा, कुछ नहीं हुआ, और अचानक से इतना सब कुछ हो गया। प्लस आईसीयू, मुझे नहीं पता कि वो कितने वीक का बेबी है, लेकिन जो 30 उन्होंने weeks. सो 30 वीक्स का बेबी ऐसा नहीं, ठीक नहीं है। होता। मैं भी यही सोच रही थी, दिस बेबी इज टू चबी फॉर या प्रीमेच्योर 30 week baby. एग्जैक्टली, ही इज 1 month ओल्ड बेबी, ठीक है। और प्लस आपने कहा कि वो नहीं नहीं, NICU, 1 day old, 1 day old, not 1 month old. देख मैं आपको बता रही हूँ ना कि वो जो दिखा रहे हैं वो 1 month ओल्ड बेबी लग रहा है। वो जो है वो 30 वीक बेबी नहीं हाँ लग रहा है। प्लस आपने कहा कि वो NICU बेबी है। नहीं, आपने कोई उस पर कुछ लगावा ही नहीं है। 30 वीक में बच्चों की आईज सारा को बहुत डिफिकल्ट प्रेगनेंसी होती है। और जो है कि कहते 30 वीक्स बड़ा मुश्किल होता है कि बच्चा आपका सरवाइव कर दे। और वो बच्चा जो है वो हाथ पांव चला रहा है, बो रहा है, बिल्कुल या दैट वाज नॉर्मल। नॉट। हाँ वो हाँ, आप तो 2-3 महीने का बेबी दिखा रहे हैं एट सेइंग 30 weeks. या एग्जैक्टली। तो वहां पे वो थोड़ा बहुत था। अदरवाइज दोनों एपिसोड्स बहुत अच्छे थे, एंड आई जस्ट कांट वेट के लास्ट एपिसोड में क्या होता है। एंड आई एम ग्लैड के बस अब ये खत्म हो रहा है जी सभी। जी आई वुड लाइक टू से, आपने वो बात कर दी कि जो उसके सामने के फादर है वो बात करते हैं सारा। आई रियली लाइक द फैक्ट दैट कि जब जब वो खो जा रही है वापस यूएस, ठीक है, वो भी जाने से पहले अपनी भाभी से माफी मांगती हैं कि जाने जाने में जिस तरह से कि उन्होंने उनको तकलीफ पहुंचाई। एंड I like that fact that they acknowledge it and she sought the forgiveness of the माफ भी कर दिया भाभी ने। Similar case scenario with the father and the mother as well. लेकिन I really like that one scene जब सानिया कमरे से बाहर निकलती है, वो अपनी माँ को खड़ा देखती है, ठीक है, and she कि ये मेरी माँ से बढ़ के एक वो औरत है जिसके जिसके साथ इतना सब कुछ हुआ इन हर ओन यंगर डेज, ठीक है, तो उसको इतना कुछ करना पड़ा। शी सॉर्ट ऑफ अंडरस्टूड द काइंड ऑफ टॉक्सिसिटी हर मदर वाज स्पिटिंग अराउंड हर, तो वो उसने उसको समझ के माफ कर दिया, ठीक है। आई नो कि अगर मैं सानिया की जगह पे होता तो मैं शायद इतनी आसानी से उनका माफ करता। मैं she saw her not as a mother but as a woman, ठीक है। तो I like that one particular scene, वहां तो मलीना खान की एक्टिंग was very good। हाँ, आई एग्री विद यू हिरा के वो जो उसकी सिस्टर है, इट्स द प्रॉब्लम विद शिजा के किरदार के साथ भी ये प्रॉब्लम है। एवरीवन इज टॉकिंग अबाउट हर कि तुम्हें रेस्ट करनी चाहिए, तुम्हें चाल करना चाहिए, तो इस हालत में तुम्हें ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेनी चाहिए। वेरी नेक्स्ट मोमेंट ये सारे ऐसी हरकतें करते हैं कि वो बंदी डबल स्ट्रेस में चली जाती है, वो डबल यस प्रॉब्लम में चली एग्जैक्टली, जाती है, ठीक स्पेशली है। सलमान। यस यस हाँ, ठीक है, जैसे सलमान उसको वो घर छोड़ने जा रहा है, वो सीन में उसको कह रहा है कि अच्छी बात है, तुम कुछ दिन वहां पे रह लो, तुम रिलैक्स होगी।
देन वो उसकी कॉल आती है उसके हॉस्पिटल से और वो कहता है ये तो मैं क्यों कॉल कर रहा है वो वजह बताती है ही लूजेस हिज माइंड। लाइक अभी 2 मिनट पहले तो तुम उसको हम्म कह रहे थे कि भाई तुम रेस्ट करो, तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, तुम्हें जो है ना वो स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। सिमिलर क्या सिनेरियो विद उसकी बहन जो है कि भाई तुम्हें पता है कि उसकी क्या सिचुएशन है, उसको बेड रेस्ट बीपी है, ठीक है, एंड शी इज डूइंग ऑल द भाग दौड़ कि भाई जो मेरा जो शोहर है जिसको पुलिस पकड़ के ले गई है वो उसके लिए वो कर रही है, सबूत इकट्ठा करना चाह रही है। जस्ट अंडरस्टैंड, गाड़ी तो आपको भी चलानी आती है, ये नहीं कि सानिया अकेली को गाड़ी चलानी आती है, तो आप उसको बोलो, बहन हम्म ठीक है आपके जो भी इसके सजेशन हो तो तुम बैठो मैं गाड़ी चलाती हूँ, हम दोनों जाते हैं, ठीक है, या जहां पे भी उसे जाना है ड्राइव करके तुम उसको लेके जाओ ताकि उसको जो है ना वो शी डिडंट हैव टू गो थ्रू द काइंड ऑफ फिजिकल स्ट्रेस जिसकी वजह से शी एंडेड अप इन दिस सिचुएशन कि जहाँ पे उसको प्रीमेच्योर जो है ना वो डिलीवरी जो है वो करनी पड़ी, उसका सिजेरियन हुआ, ठीक है, एंड शी वेंट थ्रू ऑल काइंड ऑफ जो भी ऑर्गन फेलियर एंड एवरीथिंग। जी शिवा। नहीं, बट हर सिस्टर डिडंट नो व्हाट शी वाज डूइंग। वो बहन को नहीं, वो अपनी अम्मी को बता के गई थी। She told her mother कि she is going to see Fahim. She didn't tell the sister. So the sister had no idea क्योंकि वो मदर तो को अपने चाहिए शौहर था के ना, सिस्टर मामलात को में कहती कि बिजी तुम थी। उसको ले जाओ। वो थी नहीं ना कि बिकॉज उसके हस्बैंड को अभी अरेस्ट किया था और वो उसकी वो चल रही थी कोर्ट में पेशीज चल रही थी, तो शी वाज इन्वॉल्व विद दैट। So it makes sense to me कि why she wouldn't be, because she's also involved, her husband is also involved in a very सीरियस ट्रेजेडी क्रूशियल जिससे केस। उसका मेडिकल हाँ लाइसेंस सब कुछ जा सकता है। एग्जैक्टली, क्रूशियल केस। सो उस वक्त वो अपने उसमें थी, ये अपने उसमें थी। सो इट मेक्स सेंस टू मी कि व्हाई द सिस्टर, लाइक अगर वो नॉर्मल होता सब कुछ एंड देन वो करती तो वो अलग बात थी, बट हर सिस्टर वाज आल्सो, हर हस्बैंड जस्ट गॉट अरेस्टेड अ डे अगो, राइट? तो ठीक है, सही है, शी सही इज ट्राइंग टू फिगर ऑल ऑफ दैट आउट। वो था। है। um the other thing is this all comes back to one thing, right? जो एक मुझे लगता है इसका सबसे बड़ा पॉइंट ये है, डू नॉट गेट योर डॉटर्स मैरिड व्हेन दे आर नॉट रेडी, Until एंड yeah, खुदा का वास्ता उनको ये कहना बंद कर दें कि सबर करो घर बसाओ, सबर करो घर बसाओ। क्योंकि ये कह हाँ कह के मरीना खान, रियाज, जो पेरेंट्स हैं सारे कह करके वो उसको सबसे ज्यादा फॉल्ट इसमें मुझे उनके पेरेंट्स की लगती है। क्योंकि हाँ कह कह के वो उसको घर ला सकते थे, वो कह सकते थे कि नो शी इज नॉट गोना गो थ्रू दिस अब्यूज। अब रियाज हाँ साहब के कहने से कि मैंने बहादुर बेटी दे दी थी तुम लोग को, तुमने ये किया, आपने क्या किया? लेकिन आपने तो हाँ हर मोमेंट पे जब भी वो घर आया वापस उसको ले गए, हाँ आपकी बीवी ने उनको वापस भेज दिया। आपने क्या हाँ किया? लाइक आई लाइक हिम टेलिंग सलमान ऑफ, बट दे नीड टू आल्सो टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी कि दे वर द बिगेस्ट piece of the puzzle. They could have handled the situation better, but they didn't. उन्होंने हर वो बात की जिससे सानिया अगेंस्ट जा रही थी। तो सब, और फिर शुजा, सलमान, सलमान को वेंटिलेटर पे बैठ के ख्याल आया कि उसने उसके साथ गलत किया, जब वो इतने दिनों से, इतने हफ्तों से कह रही थी कि मैं स्ट्रेस्ड आउट हूँ, उसकी तबीयत खराब हो रही थी। शी वाज जस्ट इन द हॉस्पिटल 2 एपिसोड्स अगो। आपको लेकिन उसका भी ख्याल नहीं आया। अब जब व्हेन शी इज इन अ लाइफ एंड डेथ सिचुएशन एंड योर बेबी इज इन निक्यू, हमारे यहाँ निक्यू कहा जाता है, तो जब आपको समझ में आया ओ मैंने गलती की, क्या फायदा ऐसी गलती का, या एग्जैक्टली ऐसी रियलाइजेशन का? व्हाट इफ शी डाइज टुमारो? क्या करेंगे आप? I am looking forward to the last episode के, हाँ ठीक है, ओके फाइन। I'm looking forward के जो डॉक्टर शाहनवाज है, ठीक है, he suffers in jail, ठीक है, because he has crossed every single limit, और वो अभी भी वो जो है ना अपनी मरी हुई बीवी को ब्लेम कर रहे हैं, अभी भी वो उनको ब्लेम कर रहे हैं, ठीक है, मतलब तस्वीर उखाड़ दी दीवार से, लाइक हद हाँ होती है यार। एक, अब मैं कुछ जी कहूंगी तो मुझे अम्मा से डांट पड़ेगी अब, जब वो रिव्यू देगी। मैं तो बोल ही रहा but yeah वैसे ही बहुत डांट पड़ but चुकी है आज। anyway I would like to say that कि अगर इस ड्रामे में और किसी को अवार्ड मिले ना मिले, अगर हाजरा यमीन को बेस्ट सपोर्टिंग 100% कास्ट लेकर उनको अगर नहीं नॉमिनेट करके उनको नहीं दिया जाता, ठीक है, मैं तो उनको चाहूंगा कि दे नॉमिनेट हर ना लीडिंग लेडी एज एन बेस्ट लीडिंग लेडी या लीडिंग एक्टर, क्योंकि सिर्फ ड्रामा के 3 लीड थे, सानिया, Mina and Farheen, right? So if they do not nominate Hajra Yamin and they do not give her any award, it would be extreme injustice to Hajra Yamin's या talent. इनजस्टिस, Yeah, यस 100%।
100%. So Completely agree. yeah, And this Shuja should Sir. be And Shuja Hassan. हाँ, He needs to get an yeah, award for his yes, performance too. I mean, we have a yeah, lot of we had a lot of good performances this year. लेकिन हाजरा यमीन ने Oh, she stood out from everyone इस particular yes, drama में. You know, we've seen indeed, her in other indeed, supporting cast and she's done well, but इसमें like she put everything in it yeah, for yes, sure. and it showed. Again, yeah, हमेशा जो मैं एक बात करती हूँ, जब writers, directors और actors same page पे हो ना, तो फिर आपको ऐसे project मिलते हैं. फिर ये बनता है, That's हाँ, फिर ये that's होता है ये, जी, alright, that's all for Ranjine, Aapki Izzat and Dr. Bahu. Dr. Bahu is finishing, it's ending next week. We have just one episode left for Dr. Bahu. और आई होप के जो है ना अच्छी एपिसोड हो, ठीक है, और फिर तेरे निजात इज आल्सो स्टार्टिंग नेक्स्ट वीक रिप्लेसिंग डॉक्टर बहू. वी विल सी इफ वी आर गोइंग टू वॉच इट और नॉट. पहली एपिसोड 2 एपिसोड देखने के बाद डिसाइड करेंगे, ठीक है, बट एज ऑफ नाउ मैं या दो दैट्स दो ऑल उमेरा फॉर अहमद के टुडे. ड्रामे नहीं देख. शिवा, आप तो फिर सेंट्रल न्यूक्लियस है ना हमारा, ठीक है, आपको तो सारी चीजें देखनी पड़ेगी. ये सो लोग ना मुझे किसी गुनाह की सजा दे रहे हैं. ये मुझे किसी गुनाह की अरे सजा दे रहे हैं जो मुझे अरे जंजीरें दिखवाया कि जन्नत में जाएंगी 24 आप, एपिसोड जन्नत से में अब जाएंगी आप. आपकी इज्जत वो तो जान मेरे सबर का मेरी आजमाइश ये थी कि मैं जंजीरें देख रही हूँ. उसके बाद आपकी इज्जत एंड देन अब दरे निजात. आपकी गलती शुरू से है कि आपने 2 लोगों को चूज़ किया जिनके साथ आपको रिव्यू करना था। ये सरासर आपकी गलती है। अब आप भुगते अपने जैसे आप चाह रही है ना कि फैज़ान के साथ कुछ क्यों नहीं हो रहा, तो ये जो आपके साथ हो रहा है ये आपके अपने कर्म है। सो और मसला इन्होंने 3 सेकंड में मुझे फैजान से मिला. किसान से मिला तो दिया आप सीधा सोचिए ना सीधा. कौन आपके खुद के हैं हालात। अल्लाह ताला ने आपको बोला बीबी मक्का फाते कुछ अमल. नहीं होना कि आपने जंजीरें देखी आप जन्नत में जा रही है। नो 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 ये कार्मा है आपका भुगते अब आप। Anyway, ये तो on this भुगतना note, पड़ेगा. we will take sign off now. ठीक है, दुआ में याद रखें और सब्सक्राइब करना मत भूलें, फॉलो करना मत भूलें. इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी. अल्लाह हाफिज.